मिस क्याओ, रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। आपको ब्लड कैंसर की आखिरी स्टेज है। अब आप ज्यादा से ज्यादा 3 महीने और जिएंगी। तू तो बस एक काम वाली है। बांझ कहीं की। जल्दी निकल और खाना बना। तभी तेरा पति घर नहीं आता। बांझ औरत, तू एक नौकरानी के सिवा कुछ नहीं है। हैरानी नहीं कि तेरा पति घर नहीं आता। कम से कम इस कैंसर में तुम जैसे एहसान फरामोशों से तो ज्यादा इंसानियत है। कम से कम इसने मुझे 3 महीने का समय तो दिया है। आज की इस नीलामी में मैं आप सभी को खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। शूफेन बेटा, तुम इतने सालों से मेरे साथ थे और अब तुम जा रहे हो। मेरा तो जीने का मन ही नहीं कर रहा। तो फांसी लगा लो या जहर खा लो, कोई एक चुन लो। तुम आखिर कौन? पहचाना नहीं? यह असली होने का ठप्पा आपने ही तो लगाया था। अरे यह कौन है? क्या तुम क्याओशी हो? ऐसे घटिया कपड़े पहनकर किसे रिझाना चाहती हो? मैं तुम्हें याद हूँ, ये देखकर अच्छा लगा। लगता है हर दूसरे दिन मुझे घुटनों के बल बिठाने की बात सिर्फ मैं ही नहीं, तुम भी नहीं भूली हो। आज जब सब लोग यहाँ जमा हैं, तो क्यों ना हम आज पुराना सारा हिसाब बराबर कर लें। मुझसे हिसाब करेगी? तेरी हिम्मत कैसे हुई? बड़ों के साथ तेरी ये बदतमीजी। तुझे सबक सिखाना जरूरी है। सब जानते हैं कि शूफेन जा रहा है और मैं दुखी हूँ, इसलिए सब मुझे ढांढस बंधा रहे हैं। पर तू क्या कर रही है? रो लो, खूब रो लो। आखिर शूफेन वही तोहफा है जिसे आपने मेरी सांस से उनका हक छीनते वक्त हड़प लिया था। अब आपने अपना नाम जो जोड़ लिया है, तो कीमती तो लगेगा ही ना। वाकई यह तो कीमती चीज है। अब मजा आएगा। मैं सलाह देती हूँ कि आंट से तमीज से बात करो। आंट ने खास तौर पर शूफेन को दान किया है ताकि नीलामी के पैसों से गरीबों की मदद की जा सके। यह दान है या खुद को बचाने की कोशिश? जरा हिसाब लगाऊं। इस पुराने शादी के जोड़े की बाजार में जो कीमत है, वो ठीक उतनी ही है जितना पैसा आंट ने गबन किया है। अच्छा, क्या वाकई ऐसा है? तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास कर रही हूँ? कर्ज वसूलने वालों के नोटिस घर आ रहे हैं और फिर भी आप कहती हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। ये पक्का नकली सबूत है। आंट, चियाओशी आपसे जलती है। आखिरकार शूफेन पेई परिवार की बहू के लिए एक पुश्तैनी निशानी है, पर ये पेई परिवार में 3 साल रही और इस जोड़े को छू तक नहीं पाई। इसकी औकात नहीं इसे पहनने की। बिल्कुल मेरी औकात नहीं है। जरा इसकी कमर तो देखिए। जब आप अपने उस नाजायज बच्चे के साथ गर्भवती थीं, तब आपने इसे ढीला करवाया था ना। मुझ जैसी 2 लड़कियां इसमें बड़े आराम से आ जाएं। तुम आंट के मामलों में तुझ जैसी बांझ औरत को बीच में बोलने का कोई हक नहीं। तू 3 साल से इस घर में है, पर पेई परिवार को एक वारिस तक नहीं दे पाई। बस करिए। बात ये नहीं कि मैं माँ नहीं बन सकती, बल्कि ये है कि इनका बेटा जितनी देर कोशिश करता है, उतनी देर में तो घड़ी की सुई भी एक चक्कर नहीं काट पाती। देखिए, मुझे एक केला छीलने में भी आपके बेटे के प्रदर्शन से ज्यादा समय लगता है। मेरे पास कितना वक्त है और कितना नहीं। इस बारे में नीलामी खत्म होने के बाद हम अकेले में बात करेंगे। मैं कितनी देर टिक पाता हूं इस सवाल के बारे में। क्या ख्याल है कि इवेंट खत्म होने के बाद हम अकेले में बात करें?
सच कहूं तो पेई जंग का समय वाकई बहुत लंबा है, लेकिन मेरा पिछला अनुभव 3 साल पुरानी बात हो गई है, क्योंकि आप मुझसे प्यार नहीं करते। इन 3 सालों में वे केवल 2 बार घर आए। मिस्टर पेई, अब 3 साल बीत चुके हैं। मुझे कैसे पता चलेगा कि आपकी अभी की क्षमता इस केले से भी बेहतर है या नहीं? तेरी अपनी कोई काबिलियत नहीं है जंग गैगे को रोकने की, तो उनके घर न आने पर उन्हें दोष मत दे। छियाओशी, तू पागल हो गई है। जब तू खुद मेरे सामने खड़ी हुई है तो अब मेरे थप्पड़ के लिए मुझसे मत कहना कि रास्ता बदल ले। वाह ख्याओशी, अब तेरी असली पहचान सामने आ गई ना। हे जंग, इसे अभी तलाक दे दो। मैं इस पागल औरत को घर से बाहर निकाल दूंगी। माँ, नहीं, मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, ठीक है? ओ बुढ़िया, अच्छे से देख लें, असली एक्टिंग इसे कहते हैं। ये पागल औरत, तेरी इतनी हिम्मत कि तू अपनी सांस के ऊपर छाट जाए। सही समय है, चाची भी यहाँ आ गई हैं। मुझे आपको कुछ देना है। क्या चीज है? हे लाउर, तुम एक घटिया इंसान हो। नहीं, मुझे अब और न मारो। मैं घर पर तुम्हारे लिए इतना काम करती हूँ और तुम बाहर ऐसी गंदी बीमारी लेकर आ गए। सच बताओ, किस घटिया औरत के साथ मुंह काला किया है तुमने? हे भगवान, एड्स। इन अमीर लोगों की दुनिया कितनी अजीब है। चाची, शांत हो जाइए। अभी आपके लिए सबसे जरूरी संक्रमण को फैलने से रोकना है। संक्रमण? हाँ, जो कोई भी इस मरीज के करीबी संपर्क में आया है, उनमें इसके फैलने का खतरा है। मेरे पास एक बहुत असरदार बचाव की दवा है। अब आप ही बताओ, यह मुझे किसे देनी चाहिए? मुझे दो यह दवा। मैं उनकी पत्नी हूँ। यहाँ सिर्फ मैं ही हूँ जो उनके इतने करीब थी। मुझे इसकी जरूरत है। सच में? यह दवा मेरी है। अजीब बात है। बड़ी चाची, इससे क्यों छीन रही हैं? क्या यह नहीं कहा गया था कि सिर्फ करीबी संपर्क वाले लोगों को ही संक्रमण हो सकता है? तो क्या बड़ी चाची और दूसरे चाचा के बीच? ओहा तेरी। मेरे भगवान, माना कि बड़े चाचा को गुजरे हुए कई साल हो गए हैं, लेकिन अगर बड़ी चाची दूसरा साथी ढूंढना ही चाहती थी तो उन्हें सबके सामने ऐसा नहीं करना चाहिए था। जाओ छुनमेई, तुम जैसी चुड़ैल कभी सुधर नहीं सकती। जब तुम जवान थी तब भी तुम दूसरी औरत बनकर आई थी और तुमने पेई जंग की माँ को खत्म होने पर मजबूर कर दिया। अब जबकि तुम बूढ़ी हो चुकी हो तो क्या फिर से वही पुराना धंधा शुरू कर दिया? वही असली कलंक है जिसे प्यार नहीं मिला। क्या तुम्हें पता है वो $50 लाख का हीरों का हार कहाँ गया जो तुमने नीलामी में खरीदा था? हाँ, सही सोचा, उन्होंने वो मुझे दे दिया। ओह घटिया बुढ़िया, तू हार गई। मेरी भतीजी ने इसे मेरे लिए ही लिया है। मेरी अच्छी बच्ची शाओ युआन, आंट ने तुम्हें हमेशा बहुत लाड़ प्यार दिया है। आओ, ये दवा अपनी आंट को दे दो। ये लीजिए। ये लो। तू एक नंबर की चुड़ैल है। मैंने तो अच्छे इरादे से तुझे गांव से यहाँ बुलाया था और तूने मेरी पीठ पीछे उसके साथ रिश्ता बना लिया। तू अच्छे इरादे? आप बस एक मददगार चाहती थी जो आपके उन गंदे कामों में आपका साथ दे सके, और अब यहाँ आकर नेक होने का नाटक कर रही हैं। तुम दोनों कितनी बेशर्म औरतें हो। मैं आप लोगों के घर के मामलों में बीच में नहीं पड़ूंगी। मैं चली। अब वह जैसी दिख रही है वो उसकी उस पुरानी डरी सहमी सी बहू वाली 26 से कहीं ज्यादा अच्छी लग रही है।
तुमने 3 साल तक मुझे नौकरानी की तरह इस्तेमाल किया। अब मेरी तनख्वाह देने का समय आ गया है। तू चुपचाप नीचे आ। क्या क्या मेरे साथ कोई नाटक कर रही है? क्या तुझे वो पुरानी दुश्मनी के बाद प्यार वाली कहानी जीनी है? तूने कचरा फेंका और वो मुझे लगा। क्या तू माफी नहीं मांगेगा? क्या यह सड़क तेरे बाप की है? मेरी जो मर्जी होगी मैं वही करूंगा। फिलहाल तो नहीं है। शेंगबे रोडवे यूसेज राइट्स। लेकिन मुझे यह चाहिए। $1 अरब। यह तो बहुत कम है। इसे $2 अरब कर दो। 3, 2, 1। ये रहा। मैं जांगछिंग सिटी की तरफ से आया हूँ। नगर निगम आपको सूचित करता है कि यह सड़क इस महिला ने खरीद ली है। अब यह इनकी निजी संपत्ति है। बाकी लोग यहाँ से चले जाएं। मैं सूच की है सब। बाकी लोग यहाँ से चले जाएं। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तुम क्या करोगे? मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। पे जेंग, अगर तुम मर्द हो तो अपनी पत्नी को काबू में रखो। देखो तो सही, इस कलंक ने क्या बेवकूफ़ी वाला काम किया है। सड़क खरीदने के लिए $2 अरब खर्च कर दिए और फिर लोगों के साथ शर्त लगा ली। क्या तुम्हें पता है उसने किस चीज़ पर दांव लगाया है? फुटबॉल पर। उसने शर्त लगाई है कि हम जीतेंगे। अच्छी बात है। सिर्फ $2 अरब ही तो हैं। सिर्फ? जब आप मेरी माँ से छिपती फिरती थीं, तब आपने मेरे पिता के $5 अरब खर्च करवा दिए थे। छाउशी मेरी कानूनी तौर पर ब्याही हुई पत्नी है। क्या हुआ? अगर उसने $2 अरब खर्च कर दिए तो क्या अब उसे तुम जैसी फर्जी सांस की बात सुननी पड़ेगी? तुम क्या बात है? मैंने अभी नीचे मैडम को देखा। सच में? तो वह अंदर क्यों नहीं आई? मैडम जा चुकी हैं। वो यहाँ आई थी ताकि मैं ये चीज आपको दे सकूं। मैडम ने और भी कुछ कहा था। उन्होंने क्या कहा? मैडम ने कहा था वापस जाकर पेई जेंग को बता दो, अगर तुम समझदार हो तो चुपचाप इसे मेरे लिए साइन कर दो, वरना अगली बार जो बर्बाद होगा वो तुम होगे। ऊपर जो कहा वो मैडम के ही शब्द थे। गाड़ी निकालो। सीईओ, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं भी देखना चाहता हूं कि वह मुझे कैसे सबक सिखाएगी। शायद मैडम के पास अभी आपको सबक सिखाने का समय नहीं है। वो इस समय काफी व्यस्त हैं अपने लिए नया लड़का चुनने में। अंकल, क्या तुम भी यहाँ नौकरी के लिए आए हो? तुम्हारी उम्र तो ज्यादा हो गई है। अंकल? वरना क्या बोलूं? चाचा जी। नंबर 352। आया। कैसा आदमी है ये? नंबर 352। नंबर 352। कृपया पहले अपना परिचय। तुम यहाँ क्या करने आए हो? मेरे पास तुम्हारे साथ नाटक करने का समय नहीं है। बाहर निकलो। तुझे क्या लगा तू कागज का एक टुकड़ा देकर मुझे हटा देगी? चाओसी, मैं तुम्हें बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमेशा मैं यानी पेई जेंग ही दूसरों को छोड़ता आया हूं। हमेशा मैं यानी पेई जेंग ही दूसरों को छोड़ता आया हूं। पेई जेंग, तुम आखिर किस हैसियत से मुझसे सवाल कर रहे हो? वो पति जो 3 सालों में सिर्फ 2 बार दिखा और मरे हुए के समान रहा, या वो पत्थर दिल बॉस जो साल में सिर्फ 1 बार कंपनी आता है, या फिर हर बात में टांग अड़ाने वाले कोई बड़े अफसर? या मैं वो भी हो सकता हूं जो तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने आया है, तुम्हारा वू डलंग।
8 एब्स वाला, वो परदेश से लौटा लड़का जो बहुत खुशमिजाज है, कॉलेज का स्टूडेंट, वो मासूम और प्यारा सा लड़का। मानना पड़ेगा क्याओशी, तुम्हारी पसंद काफी बदल रही है। मैं अभी तक मरा नहीं हूं। तू इन पराए मर्दों के पीछे क्यों पड़ी है? साथ सोने के लिए, मजे करने के लिए और अपनी शारीरिक जरूरतें पूरी करने के लिए। क्या तुम्हें और गहराई से जानना है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्यों? मेरी हिम्मत क्यों नहीं होगी? तुम्हें मुझ पर हक जताने का क्या अधिकार है? तुम आखिर मेरे लगते क्या हो? मैं तुम्हारा पति हूं। किसके घर में पति और पत्नी 3 सालों में सिर्फ 2 बार मिलते हैं? सच कहूं तो मैंने तुम्हारी माँ के साथ ज्यादा समय बिताया है बजाय तुम्हारे साथ वक्त बिताने के। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं, बीच में दखल मत दो। अगला। कितना बड़ा है? 22। क्या मैंने तुमसे तुम्हारी उम्र पूछी? क्या मैंने कहा कि यह मेरी उम्र है? कितना बड़ा? 22। क्या मैंने तुम्हारी उम्र पूछी? क्या मैंने कहा कि यह मेरी उम्र है? अच्छी बात है, मुझे यह पसंद आया। मैं तुम्हें ही चुनती हूँ। हे जंग, तुम कमीने कहीं के। मुझे छोड़ो। हे जंग, मुझे छोड़ो। हे जंग। जीजा जी, आप गुस्सा मत होइए। मैं इस परिवार का हिस्सा बनने आया हूँ, इस परिवार को तोड़ने नहीं। तुम्हें मर्द की इतनी ज्यादा जरूरत है? हाँ, बहुत ज्यादा जरूरत है। आखिर शादी के 3 साल हो गए हैं, पर आपने मेरे साथ सिर्फ एक बार वक्त बिताया है। तो क्या तुम चाहती हो कि मैं दूसरी बार भी तुम्हारे साथ रहूं? यह चेहरा चले जाने से पहले मैंने सिर्फ एक ही बार देखा। यह तो वाकई बहुत बड़ा घाटा है। तो मुझे देखने दो कि 3 साल बीतने के बाद क्या तुम्हारे अंदाज में कोई सुधार आया है। अभी तुम इस हाल में अपने गुस्से वाले रूप से कहीं ज्यादा प्यारी लग रही हो। फालतू की बातें बंद करो। थोड़ी ताकत बचा कर रखो ताकि बाद में काम आए। क्यों? क्या प्रेसिडेंट फे कमजोर महसूस कर रहे हैं कि आप चाहते हैं कि मैं सब खुद ही करूं? अगले कुछ ही पलों में मैं तुम्हें एक पूरा वाक्य बोलवा कर रहूंगा, नहीं तो मैं हार मान लूंगा। बताओ, मेरा समय ज्यादा लंबा है या तुम्हें केला छीलने में ज्यादा समय लगता है? तुम लंबे हो। वैसे मैंने शहर के हर मेल मॉडल को आमाया है, लेकिन तुम जैसा लंबा कोई नहीं मिला। तुम हर जगह से बहुत नरम हो, बस तुम्हारी ये जुबान बहुत चलती है। मिसेस पे, तुम्हारे शरीर की प्रतिक्रिया तुमसे ज्यादा सच बोलती है। आजकल मौसम सूखा है तो नाक से थोड़ा खून बहना सामान्य बात है। क्याओशी, ये क्या है? चियाओजी, ये क्या है? शूटिंग करके बहुत थक गई हूँ, बस थोड़े विटामिन ले रही हूँ।
शुक्र है कि मैंने पहले ही खून की बीमारी की दवा विटामिन की बोतल में डाल दी थी। फेई जंग, दरअसल मेरे शादी के विज्ञापन देने की वजह यह है कि जंग गेगे, क्या आज आपके पास समय है? तुमने अभी क्या कहा? कुछ नहीं। मुंह बंद रखने के पैसे। मैं तुम्हारे साथ रात गुजारने के पैसे दे रही हूँ। ऑफिस में मत बताना कि तुम मुझे जानते हो। सिस्टर क्याओशी, आपके लिए एक फिल्म का इनविटेशन कॉन्ट्रैक्ट आया है। मैंने इसे टेबल पर रख दिया है। ये कॉन्ट्रैक्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एक खास प्रोजेक्ट है। जीएंग, मेरा कॉन्ट्रैक्ट मुझे वापस करो। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट, इस पर तुम्हारा नाम तो नहीं लिखा है। क्या मावुशी अपनी जान से हाथ धोना चाहता है? उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने इतने अच्छे मौके तुम्हें दे दिए? और मुझे क्या मिला? सिर्फ एक डायरेक्टर जिसकी कमाई लगातार 3 हफ्तों से नीचे जा रही है। कमाई बढ़ रही है, वो भी लगातार 3 हफ्तों से। यह मौका तो तुम्हें मावुशी ने दिया है। नहीं, अब यह तुम्हारा हो गया है। क्या हुआ? मावुशी, तुम मुझे इसका जवाब दो। आखिर क्याओशी को ही क्यों मिला वह डायरेक्टर जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जा चुका है, और मेरे हिस्से में सिर्फ वही आया जिसकी कमाई 3 हफ्तों से नीचे जा रही है? आंटी, तुम ये क्या कह रही हो? जी यिंग, मुझे यह मत कहना कि 5 साल से एक्टर होने के बाद भी तुम्हें बॉक्स ऑफिस बढ़ने का मतलब भी नहीं पता। हे भगवान, मेरे पूर्वजों, नीदे यानी बाजार के विपरीत, जो बाजार की गिरावट के बिल्कुल उलट काम करता है। इसका मतलब है कि बॉक्स ऑफिस बढ़ रहा है। क्या तुम्हें पता है कि यह साधन पाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है? रहा सवाल उसके उस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का, तो क्या तूने देखा भी कि वह कौन सा देश है? वह दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में स्थित है, जिम्बाब्वे। चाओशी, तू एक नंबर की चालाक चुड़ैल है। तुझे यह सब पहले से पता था, है ना? तूने जानबूझकर मुझे फंसाया ताकि तू छीन सके मेरे हाथ के ये बेहतरीन मौके। छीना? साफ है कि तूने खुद ही ये मुझे सौंपे थे। तुझे एडवांस में बधाई, मेरी अंतरराष्ट्रीय अभिनेत्री। मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। अभी तुम ऐसा नहीं कर सकती। भूलना मत, तुम्हारी अगली फिल्म में वह तुम्हारी बॉडी डबल बनने वाली है। काउशी, स्क्रिप्ट रीडिंग मीटिंग अभी शुरू होने वाली है। जिस दिन शूटिंग शुरू होगी उस दिन से तुम्हारी बर्बादी शुरू हो जाएगी। अगर मुझे सही से याद है तो मुख्य अभिनेत्री के इतने ज्यादा मार खाने वाले सीन पहले नहीं थे। तुझे सही याद है क्योंकि यह खास तौर पर तेरे लिए ही मैंने कहानी में जुड़वाए हैं। सब कुछ कला के लिए है। तुझे इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? तू बस हाथ साफ कर रही थी। कला के लिए हमारी अंतर्राष्ट्रीय अभिनेत्री को बुरा नहीं लगेगा, है ना? डायरेक्टर जांग आ गए। डायरेक्टर जांग, इसे देखिए। सिर्फ एक मामूली सी बॉडी डबल और इसने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत की। क्या तुम मेरी तरफ मुड़ो। क्या आप सिस्टर क्याओशी? मैडम, आप यहां खुद कैसे आई? दीदी, डायरेक्टर जंग, तुमने उसे क्या बुलाया? क्या वह एक मामूली सी फ्लॉप एक्ट्रेस नहीं है? जी यिंग, अपनी जुबान और बर्ताव पर लगाम दो। सिस्टर क्याओशी दरअसल हमारे फाइनल मीटिंग इन अ ब्यूटीफुल टाइम शो के कॉपीराइट ओनर और सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं। वह सादगी से रह सकती हैं, पर तुम अंधी नहीं हो सकती। यह नामुमकिन है। अगर आप वाकई सबसे बड़ी इन्वेस्टर हैं, तो यहाँ छिपकर क्यों बैठी हैं और वह छोटे मोटे किरदार निभा रही हैं जो कोई नहीं चाहता? क्या करूं?
पहले मैं प्यार में अंधी हो गई थी, एक अच्छी खासी बॉस होने के बावजूद मैं हर मुमकिन कोशिश करके यहाँ छिपी रही ताकि मैं पेई जंग के करीब रह सकूं। लेकिन अब मैंने यह सब छोड़ दिया है। क्यों? बस अलग जिंदगी का अनुभव करने के लिए। शाओ जंग, मैंने अभी स्क्रिप्ट देखी और मुझे लगा कि बॉडी डबल इस्तेमाल करने से जज्बात कम हो जाते हैं। क्या एक्टर इसे खुद कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। सिस्टर चियाओशी, आप वाकई कला की सच्ची कदरदान हैं। एक्टर खुद करेगा? इसका मतलब क्या मुझे 30 थप्पड़ खाने होंगे, 10 बार खींच में गिरना होगा और 8 बार अपराधी से मार खानी होगी? चियाओशी, तुम जानबूझकर बदला ले रही हो। मैं बदला ले रही हूँ? क्या स्क्रिप्ट मैंने बदली है? क्या मारपीट के सीन मैंने जोड़े हैं? तो फिर यह बदला कैसे हुआ? मैं अब काम नहीं करूंगी। मैं यह शो छोड़ रही हूँ। शो छोड़ना है? हाँ, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट की चौथी धारा के 8वें हिस्से के मुताबिक अगर एक्टर की निजी वजहों से शूटिंग रुकती है या शूटिंग नहीं हो पाती है तो जुर्माना होगा $30 करोड़। $30 करोड़? यह नहीं हो सकता। तुम किसे बेवकूफ बना रही हो? तुम बहुत ही घटिया औरत हो। मैं घटिया हूँ? तुम खुद मेरा रोल छीनने के लिए बेताब थी और बिना कॉन्ट्रैक्ट पे तुमने साइन कर दिया। अब इसमें किसी और की क्या गलती है? जीइंग, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, या तो तुम मुझे जुर्माने के $30 करोड़ अदा करो या फिर ठीक से अपनी एक्टिंग करो। तुम्हारी उस चालबाजी वाले हर डायलॉग, हर थप्पड़ और हर बेइज्जती वाले सीन को बिना किसी बदलाव के हूबहू करके दिखाओ। मैं कहाँ से लाऊंगी $30 करोड़? तुम्हें $30 करोड़ चाहिए। यह रकम मैं दे सकता हूं। ये $30 करोड़ मैं देने को तैयार हूं। मैंने तो पहले ही कहा था, पेई और जी के परिवार बरसों पुराने दोस्त हैं। आगे चलकर दोनों की शादी पक्की होनी ही है। प्रेसिडेंट पेई ऐसा कैसे कर सकते हैं कि इन जैसे बुरे लोगों को अपनी होने वाली पत्नी को परेशान करने दें? जेंग गेगे, मैंने फिर से आपको चिंता में डाल दिया। शायद इसलिए क्योंकि मैं थोड़ी नासमझ हूँ, तभी तो लोग हमेशा मुझे परेशान करते हैं। पेई जंग को हमेशा से ही ऐसी घटिया चीजें ही पसंद आती हैं। नकद दोगे या कार्ड से स्वाइप करोगे? जल्दी करो, भुगतान करने के बाद तुम्हारा हाउ में आजाद हो जाएगा। किसने कहा कि मैं उसके बदले पैसे भर रहा हूँ? जेंग गेगे, आपका इससे क्या मतलब है? मैंने स्क्रिप्ट देख ली है, कहानी बहुत शानदार है। मैं $30 करोड़ लगाने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे इसमें प्रोड्यूसर बनना है। प्रोड्यूसर क्या? पैसा दो, मिलकर ही कमाएंगे। मुझे तुम्हारे इन $30 करोड़ की जरूरत नहीं है, पर उस हर्जाने के 30 करोड़ तो तुम्हें देने ही होंगे। जल्दी पैसे निकालो। याओशी, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, जितना हो सके बात को यहीं रफा दफा कर दो। तो मैं भी तुम्हें एक बात बताती हूँ, दुश्मन से बदला न लेना बुज़दिली है। याओशी, क्या तुम भूल गई कि इस शो के आधे से ज्यादा एक्टर्स मेरी कंपनी के हैं? उन्होंने कोई भारी भरकम कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, खासकर सेकंड लीड एक्टर ने। इनसे दुश्मनी मोल लेना भारी पड़ेगा। हाँ, बात तो सही है। इस रोल के लिए सही कलाकार बहुत कम मिलते हैं। अगर मैंने उसे हटा लिया तो देखूंगा तुम इस शो की शूटिंग कैसे पूरी करती हो। कैसा रहेगा अगर मैं यह काम करूं? चेंग सिंगजे, वह यहाँ क्या करने आया है? मुझे कुछ नहीं पता। यह कैसे मुमकिन है? वह सेकंड लीड का रोल करने के लिए यहाँ कैसे आ सकता है? प्रोड्यूसर क्या मैं पूछ सकता हूं, क्या मैं आपकी फिल्म में सेकंड लीड का रोल निभा सकता हूं? मैं आपसे बिल्कुल सच कहूंगी, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन इस वक्त आपकी जो कीमत है उसे देखते हुए हमारे क्रू के लिए आपको लेना थोड़ा मुश्किल होगा। मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। मैं बिना किसी फीस के काम करने को तैयार हूं। मिस्टर चेंग, क्या इत्तेफाक है, कल ही मैंने इंडस्ट्री की रिपोर्ट देखी है। पिछली तिमाही में आपके पास मेन लीड की 528 फिल्में थीं और हर फिल्म की कीमत एक दूसरे से बिककर थी। तो मैं बस यह जानना चाहता हूं कि आपका इसी क्रू में आने का असली मकसद क्या है? क्योंकि यह फिल्म मुझे वह दे सकी है जो कोई दूसरी फिल्म नहीं दे सकी, एक अनमोल खजाना। खजाना?
वाकई उसे तो हर कोई पाना चाहता है, लेकिन हाथ डालने से पहले तुम्हारे लिए यह जान लेना बेहतर होगा कि वह खजाना पहले से ही किसी और का है या नहीं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्याओ शी ने एक बार मुझसे कहा था कि एक शरीफ इंसान दूसरों की पसंद की चीज नहीं छीनता। अब मैं क्या कर सकता हूं? उन्होंने मुझे जो सबसे पहला सबक सिखाया था वह यही था कि अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए तो उसे हासिल करने के लिए खुद कोशिश करनी पड़ती है। क्या यह तुम हो? क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? काफी समय बाद मिलना हुआ। उन दिनों हम साथ एक ही म्यूजिक शो में थे। किसी ने उसका ड्रेसिंग रूम छीन लिया था और मैंने उसे वापस दिलाने में उसकी मदद की थी। ये गिटार पिक वही है जो मैंने उसे तोहफे में दिया था। सोचा नहीं था कि यहाँ मुलाकात होगी। क्या इत्तेफाक है। सही कहा। तो च्याओ शी जी, क्या मैं अब आपकी फिल्म का दूसरा हीरो बन सकता हूँ? यह तो मेरे लिए गर्व की बात होगी। अच्छा हुआ कि आप दोनों यहाँ मौजूद हैं। अब मुझे कागजी कार्रवाई के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। मैं आज आप सबको आधिकारिक तौर पर बता रही हूँ कि मैं इस्तीफा दे रही हूँ। इस्तीफा? मुझे इसकी वजह बताओ। कोई वजह नहीं है, मैं बस ऊब चुकी हूँ और अब और काम नहीं करना चाहती। छियाओजी, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। सिस्टर यिंग जैसी सीनियर का अपमान किया वो तो ठीक था, लेकिन अब तुम सीधे प्रेसिडेंट पेई के साथ बदतमीजी करने की हिम्मत कर रही हो। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। इस्तीफा तो तुम दे सकती हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम्हें $1 अरब का हर्जाना देना होगा। $1 अरब? ये वाकई में बहुत बड़ी रकम है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। खुआओ शी, तुम सच में पागल हो गई हो। अगर तुम ये पैसे नहीं दोगी तो क्या किसी ऐसे मूर्ख को ढूंढा है जो तुम्हारी जगह ये हर्जाना भरेगा? यहाँ कोई मूर्ख तो नहीं है, लेकिन एक घटिया आदमी जरूर है। ब्रदर माँ, तुमने फिर से मेरा रोल जीइंग को क्यों दे दिया, जबकि वो रोल मुझे मिलना चाहिए था। तुम्हारा रोल? च्याओशी, एक काम करो, तुम मेरे साथ रात बिताओ, फिर तुम अपनी मर्जी का कोई भी रोल चुन सकती हो। क्यों ना तुम मेरे साथ एक रात गुजारो, तो तुम जो चाहो वो रोल चुन सकती हो। मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई कि मेरे फोन में मैंने एक प्रोग्राम सेट किया है। जैसे ही यह रिकॉर्डिंग डिलीट होगी, एक फाइल अपने आप सभी बड़े काम के ग्रुप्स में भेज दी जाएगी। मैनेजर मावूसी, कर्तव्यहीनता के 8 बड़े अपराध। यह खबर पूरे एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को हिलाकर रख देगी। कलाकार अनुबंध के अनुसार मैं बिना किसी शर्त के यह कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकती हूँ, और तुम रिश्वत लेने, काम की जगह पर छेड़छाड़ करने और कलाकारों को मजबूर करने के दोषी हो। अब तुम्हें इसका मजा चखना होगा। पेई, प्रेसिडेंट पेई, मैं बेगुनाह हूँ। प्रेसिडेंट पेई, तुम बेगुनाह हो या नहीं, यह पुलिस की जांच के बाद पता चल जाएगा। हर्जाना भरो। मैं क्या तुम सच कह रही हो? चाओशी, एक दिन बाद कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के $30 करोड़ मैं तुम्हें एक एक पैसा चुका दूंगी। अफसोस, मैंने तुम्हारी चाल पहले ही समझ ली थी। लॉयर्स हाउ, क्या अब आप घोषणा कर सकते हैं? मिस जी, कृपया 10 मिनट और इंतजार करें। आपके दादाजी की वसीयत के अनुसार अगर सुबह 10 बजे से पहले आपके पिता की पहली पत्नी चियाओ शिनलान और उनकी सीधी संतानें यहाँ नहीं पहुँचती हैं, तो यह संपत्ति जिसकी कीमत $1 अरब है वह आपको और आपके पिता को मिल जाएगी। अगर मैं कहूं तो पुराने साहब बहुत पक्षपाती थे। बड़ी भाभी को धोखा बड़े भाई ने दिया था, लेकिन वह हमेशा भाई के बदले भाभी की भरपाई क्यों करना चाहते थे? और वैसे भी उन माँ बेटी का इतने सालों से कोई पता नहीं है। शायद वे कब का विदेश जाकर बस गई होंगी। विदेश? अब तो काम पक्का हो गया। चियाओ सी, वो चुड़ैल मुझ पर बहुत दबाव डाल रही है। अब देखो मैं उसे पैसों के दम पर कैसे सबक सिखाती हूँ। लॉयर झाओ, देखिए, अभी 9:59 हो गए हैं। यह विरासत अब मेरी होनी चाहिए, है ना? क्याओशी, तुम यहाँ कैसे आ गए? कर्ज वसूलने की भी कोई हद होती है। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। मिस कियाओ, हम एक पारिवारिक मामला सुलझा रहे हैं। कृपया आप बाहर जाइए।
लॉयर झाओ सर, नमस्ते। मैं चाओशी हूँ। मुझे आपका नोटिस मिला और मैं दादाजी की इस अतिरिक्त विरासत के मामले को संभालने आई हूँ। यह मेरा सबूत है। हाँ, बिल्कुल सही। आप वही हैं जिसे मिस्टर जी 10 सालों से ढूंढ रहे थे। आखिरकार आज मुझे आप मिल ही गई। क्या कहा तुमने? ये क्या ये सच में उनकी पहली पत्नी की बेटी है? जी यंग, लगता है अब तुम ये पैसे कभी वापस नहीं कर पाओगी। क्यों ना मीटिंग के बाद तुम लॉयर जाओ से पूछ लो कि कर्ज न चुकाने के लिए कितने साल की सजा होती है। ये नामुमकिन है। तू एक नंबर की धोखेबाज है। लॉयर जाओ सर, इसकी बातों पर यकीन मत कीजिएगा। मैं सिर्फ सबूतों पर यकीन करता हूँ। मिस कियाओ, जांच के बाद यह साबित हो गया है कि आप ही मिस्टर जी की असली पोती हैं और इस विरासत की इकलौती वारिस हैं। जी हाँ, इसका चेहरा बिल्कुल अपनी माँ जैसा है। सब खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। वो बुढ़ा भी ना। ये सब मेरा पैसा था। उसने ये सब तुम्हारे नाम क्यों कर दिया? क्यों? लॉयर जाओ सर, क्या अब मैं कागजों पर दस्तखत कर सकती हूँ? माफ कीजिएगा, अभी नहीं। लॉयर जाओ, क्या मैं अब दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर सकती हूँ? माफ कीजिएगा, अभी नहीं। क्यों? मैंने आपके मांगे हुए सारे दस्तावेज जमा कर दिए हैं। मिस कियाओ, आपके दस्तावेजों में कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपके दादाजी ने आपके भविष्य को ध्यान में रखते हुए शर्त रखी थी कि आपकी शादी होनी चाहिए, तभी आप इस विरासत को पा सकेंगी। लेकिन मेरा शादी का सर्टिफिकेट, क्या आपने उसे पहले ही नहीं देख लिया है? माफ करें, एल्डर मिस्टर जी की शर्तों के अनुसार आपके पति को खुद यहाँ मौजूद होना होगा। सिर्फ कागजों के आधार पर हम आपसे विरासत के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर नहीं करवा सकते। क्या आप कष्ट करके अपने पति को अभी यहाँ बुला सकती हैं? वह बिल्कुल नहीं बुला सकती। मुझे पता था कि तू न जाने कहां से यह फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लाई है। दादाजी सच में बहुत समझदार थे। उन्हें पहले ही शक था कि तू पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, इसलिए उन्होंने यह चाल चली। काश मुझे पता होता। जब तेरी माँ तुझे ले जा रही थी तभी मैंने तुझे रोक लिया होता, तो शायद आज तू इन पैसों के लालच में आकर दादाजी के जाने के तुरंत बाद ही जाने सी ऐसी धोखाधड़ी वाली हरकतें नहीं करती। हमारे परिवार की कितनी बदनामी है। कमीना पेई जंग, अगर उसने गड़बड़ नहीं की होती तो आज मुझे अपने पति को यहाँ ढूंढ कर लाने की नौबत नहीं आती। मिस कियाओ, वसीयत के मुताबिक अगर आपके पति तय समय पर यहाँ नहीं पहुंचते तो माफी चाहता हूँ, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। मैं ही क्याओशी का कानूनी पति हूँ, पेई जेंग। अब क्या आप मेरी पत्नी को बिना किसी फिक्र के दस्तखत करने देंगे? मुझे यकीन नहीं होता। पेई जेंग की शादी कैसे हो सकती है, और वह भी चियाओशी जैसी घटिया औरत से? तो इसने पहले ही शादी कर ली है और पेई परिवार के वारिस से शादी की है। कैसा वारिस? उन्होंने तो कब का अपना पूरा पुश्तैनी कारोबार संभाल लिया है, अब उन्हें पेई साहब कहना चाहिए। लॉयर झाओ, क्या जांच पूरी हो गई मेरे और मेरी पत्नी के रिश्ते की? क्या यह कानूनी तौर पर सही है? जी, पूरी तरह से कानूनी है। मिस क्याओ, एक बार दस्तखत करते ही यह 100 करोड़ की संपत्ति आपकी हो जाएगी। रुको, क्या तुम्हें अपनी माँ की आखिरी निशानी नहीं चाहिए? ये तो मेरी माँ का लॉकेट है। बिल्कुल सही। वैसे जैसे ही मैंने इसे मांगा, पापा ने मुझे दे दिया। क्यों? तुझे यह चाहिए तो बदले में वह 100 करोड़ दे दे। भूल जाओ इसे। चियाओशी, तेरी माँ के इस लॉकेट की कीमत 100 करोड़ है या नहीं, इस बारे में अच्छे से सोच लेना। चियाओशी, क्या तू पागल हो गई है? चियाओशी, तुम पागल हो गई हो। मेरी माँ को गुजरे हुए सदियां बीत गई हैं। वह मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यार करती थी। तुझे क्या लगता है, क्या उनकी रूह यह चाहेगी कि मैं $1 अरब छोड़ दूं सिर्फ इस पत्थर के टुकड़े के बदले में? बल्कि तू मेरी माँ की आखिरी निशानी लेकर मुझे यहाँ धमका रही है।
तुझे डर नहीं लगता कि वह आधी रात को तुझसे मिलने आ जाएंगी? क्या कोई और भी है जो अपना विरोध जताना चाहता है? अगर आज नहीं कहा तो फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। कोई कुछ नहीं कहना चाहता, सही कहा ना? तो फिर आइंदा अपना मुंह बंद ही रखना। चलो अब। पत्नी जी, जरा बात करते हैं। गाड़ी में चलो। बात करने से पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। तुम्हें यह सब कब पता चला? तुम किस बारे में बात कर रही हो? सब कुछ। तुम जी फैमिली की बेटी हो, ये मुझे 3 साल पहले ही पता चल गया था। और तुम बाहर मर्द ढूंढ रही थी ताकि उन्हें अपना फर्जी पति बता सको। इस बात की पूरी जानकारी मुझे ठीक 1 घंटे पहले मिली है। रही बात जी फैमिली में तुम्हारी मुश्किलों की, तो वो मुझे अभी पता चला। ठीक है, बोलो, क्या पूछना चाहते हो? मैं तुमसे एक चीज के बारे में सलाह लेना चाहता हूं। क्या हम फिलहाल तलाक डाल सकते हैं? क्यों? महीने के आखिर में शेयर धारकों का नया चुनाव शुरू होने वाला है। वो कुछ पुराने लोग मुझ पर लगातार नजर रखे हुए हैं। अगर जरा सी भी खबर फैली तो उससे मेरे कंट्रोलिंग राइट्स छिन सकते हैं। इसीलिए क्या तुम 3 महीने और इंतजार कर सकती हो? प्रेसिडेंट पेई सच में बहुत बड़े आदमी हैं। 3 साल में सिर्फ 2 बार मिलना तो दूर की बात थी, अब तलाक लेने के लिए भी मुझे आपसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। क्यों? क्या अब किसी पंडित को बुलाकर कोई शुभ मुहूर्त भी निकलवाना पड़ेगा? मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे परवाह नहीं तुम्हारा क्या मतलब था। चलो ठीक है, तुमने आज मेरी मदद की तो मैं इसे तुम्हारा एहसान मानकर चुका दूंगी। 3 महीने बाद जिसने तलाक नहीं दिया वो अपनी बात का पक्का नहीं होगा। तुम्हें क्या हुआ? कैसा लगा इस बेहोशी की दवा की महक? अच्छी है ना? तुम प्रेसिडेंट पेई, काफी समय बाद मिले। काफी समय बाद मिले। क्या तुम अपने मेहमानों का ऐसे ही स्वागत करते हो? प्रेसिडेंट पेई पर अभी भी दवा का असर है। उसे मेहमान और दुश्मन के बीच फर्क भी समझ नहीं आ रहा। मैंने पेई ग्रुप के लिए 10 सालों तक अपनी जान लगा दी, मगर नतीजे में तुम लोगों ने मुझे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। मेरी नौकरी छीन ली, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। अब तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारा स्वागत कैसे करूं? तुम्हें क्या चाहिए? समझदार इंसान से बात करना सच में काम आसान कर देता है। 50 करोड़, मुझे 50 करोड़ डॉलर चाहिए। मंजूर है, मगर अब तुम शायद यही कहोगे ना कि रकम बहुत बड़ी है, तो बैंक से 3 दिन पहले समय लेना पड़ेगा, इसलिए तुम इसे पैसे इंतजाम करने के लिए वापस भेजोगे और तुम खुद यहां बंधक बनकर रहोगे। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम मत समझो कि मुझे नहीं पता। इतनी बड़ी नकदी निकलने पर बैंक सीधा निगरानी शुरू कर देगा। मुझे ऑनलाइन ट्रांसफर चाहिए। अपने विदेशी खाते से सीधे मेरे विदेशी खाते में भेज दो। मगर उनका खाता। कहानियां मत बनाओ, मैंने सब जांच लिया है। उनके खाते से आज सुबह ही 50 करोड़ डॉलर की नई फिल्म में निवेश हुआ है। सब कुछ बिल्कुल सामान्य है। ओ पेई, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं कोई पैदाइशी खतरनाक मुजरिम नहीं हूं। तुम्हारी वजह से नौकरी जाने से पहले मैंने 10 सालों तक एक मैनेजर के तौर पर काम किया है। कंपनी के आधे खाते मेरे हाथों से गुजरे हैं। इन मामलों में मैं एक माहिर इंसान हूं। क्या सच में? तो एक्सपर्ट माँ, फिर तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि अगर आज मैं यहां चला गया तो मेरे नाम की सारी संपत्ति पूरी तरह से सील हो जाएगी और तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। अगर आज मैं यहीं चला गया तो मेरी सारी संपत्ति पूरी तरह से जब्त हो जाएगी और तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। उसे छोड़ दो, वरना तुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा। पागल, असल में 1 महीना जीना और 3 महीने जीने में कोई खास फर्क नहीं है। बस मुझे इस रिश्ते को यहीं खत्म करने दो। हे जंग, भागो यहां से, जल्दी भागो यहां से। तुम्हें ब्लड कैंसर नहीं है।
तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे ब्लड कैंसर है? और तो और, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि मुझे ब्लड कैंसर नहीं है? क्योंकि वो रिपोर्ट मैंने नकली बनवाई थी। क्याओशी, क्योंकि वह मेडिकल रिपोर्ट मैंने नकली बनवाई थी। क्याओशी, मैंने नहीं किया। वह खुद ही सामने आ गई थी। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने नहीं किया। पेइजेंग, क्या अब सब खत्म होने वाला है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। चियाओशी, एम्बुलेंस अभी आती ही होगी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं बस यह जानना चाहती हूं कि उस मेडिकल रिपोर्ट का क्या चक्कर है। लेकिन मेरे पास अब समय नहीं बचा है। चाओजी, तुम बस हिम्मत मत हारना। तुम हिम्मत बनाए रखो। अगर तुम डटी रही तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मैं तुम्हें सब बता दूंगा। अब तुम कह सकते हो। मानना पड़ेगा, तुम एक बेहतरीन कलाकार हो। न सिर्फ तुम अपने साथ नकली सामान रखती हो, बल्कि तुम्हारे आंसू गिरने का अंदाज भी बहुत ही सटीक और बेमिसाल है। यह तो एक्टिंग एकेडमी का बस एक अनिवार्य सबक है। इसके बारे में घर चलकर बात करेंगे। सफाई दो। क्या तुम्हें याद है, तुमने वो इच्छाओं की सूची लिखी थी? तुमने कहा था कि एक अच्छी बहू बनना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। तुम्हें मासूम बनने का दिखावा करना पसंद नहीं। तुम कंपनी के उन घटिया लोगों से परेशान थी कि अगर तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने हों तो तुम अपनी मां के लिखे उपन्यास पर फिल्म बनाओगी। तुम जाओ छुनमई को सबके सामने सबक सिखाना चाहती थी। तुम विरासत के उन पैसों को अपने उस लालची बाप से छीन लेना चाहती थी। तुमने यह भी कहा था कि तुम मेरे साथ फिर से सोना चाहती हो। इसलिए तुमने बीमारी की फर्जी रिपोर्ट बनवाई ताकि मुझे लगे कि मेरे पास सिर्फ 3 महीने का समय बचा है। मैं बस इतना चाहता था कि तुम फिर से अपनी तरह जी सको। अपनी तरह जी सकूं? तुम्हें अंदाजा भी है कि मैंने यह समय कैसे बिताया है। मैं दवाइयों को विटामिन की बोतलों में रखती थी ताकि किसी को पता न चले। डरती थी कि कहीं कोई मुझे देख न ले। मैं बार बार अपने लिए कब्रिस्तान ढूंढ रही थी, अपनी संपत्ति का हिसाब कर रही थी, पछता रही थी कि मैंने अपनी जिंदगी का इतना सारा वक्त बर्बाद कर दिया। मुझे तो सोने से भी डर लगने लगा था। मुझे डर था कि अगर मैंने आंखें बंद की तो शायद मैं फिर कभी जाग नहीं पाऊंगी। और तुम हर रोज मुझे यूं डर डर कर जीते हुए देखते रहे। तुम मुझे एक जोकर की तरह पागल होते देख रहे थे। मजा आ रहा था? मुझे बताओ, क्या तुम्हें इसमें मजा आ रहा था? मुझे इस तरह अपनी उंगलियों पर नचाते हुए तुम्हें बहुत खुशी मिल रही थी, है ना? नहीं, मैंने तुम्हें सच बताने के बारे में सोचा था, लेकिन मैं डर गया था। किस बात का डर था? मुझे डर था कि तुम ऐसे ही करोगी। मैं तुम्हारे आंसुओं से डरता हूं, तुम्हारे सवालों से डरता हूं। मुझे डर था कि कहीं तुम जिंदगी भर मुझसे नफरत ना करने लगो। क्या यह जरूरी है? क्या? मैंने कहा, क्या यह सब मायने रखता है? तुमने 3 साल तक मुझे नजरअंदाज किया।
और अब तुम्हें मेरी पूरी जिंदगी की फिक्र है? मैंने जानबूझकर तुम्हें 3 साल तक अकेला नहीं छोड़ा। मुझे बस ऐसा लगा था कि तुम्हें उसकी तरफ से भेजा गया है। वह कौन है? वह है मेरा इरादा तुम्हें जानबूझकर इन 3 सालों में नजरअंदाज करने का नहीं था। मुझे लगा था कि तुम उसकी भेजी हुई कोई इंसान हो। वह कौन है? वह झाओ चुनमेई है। उस समय झाओ चुनमेई ने मुझे कुछ नशीली चीज दी थी और मैं अकेला होटल में छिपा था। बेहोशी की हालत में तुम अंदर आ गई थी, इसीलिए मुझे हमेशा लगा कि तुम उसकी भेजी हुई हो। अगर ऐसा था तो तुमने फिर मुझसे शादी ही क्यों की? उस समय झाओ चुनमेई बच्चे का बहाना बनाकर सत्ता छीनने की कोशिश कर रही थी। भले ही वह बच्चा आखिरकार इस दुनिया में नहीं आ सका, पर उसने कभी भी प्रेसिडेंट की कुर्सी की चाहत नहीं छोड़ी। अगर मैं तुमसे शादी नहीं करता तो किसी न किसी दिन वह तुम्हें एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करके मुझे नीचे गिरा देती। इसलिए मैंने तुमसे शादी कर ली ताकि उसका मुंह बंद कर सकूं। तो इन 3 सालों में तुमने सिर्फ इसी वजह से मुझसे दूरी बनाए रखी। पेइजंग, तुम बहुत बड़े घटिया इंसान हो। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि उस रात नशे में सिर्फ तुम ही नहीं थे? उस कमीने एजेंट ने असल में मुझे एक इन्वेस्टर के बिस्तर पर भेजने की कोशिश की थी, बस क्योंकि उसने कमरा नंबर गलत याद रखा था, इसीलिए वह सब हुआ। इन 3 सालों में मैं हमेशा खुद को यही समझाती रही कि भले ही उस हादसे की वजह से मेरी तुमसे शादी हुई, पर मुझे उसी में खुश रहना चाहिए। पर अंत में पता चला कि तुमने मुझसे शादी की सिर्फ एक ऐसी खतरे वाली चीज से बचने के लिए जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। मुझे माफ कर दो। रुको, जाओ मत। कम से कम मुझे तुम्हारी भरपाई करने का एक मौका तो दो। तुम्हारी इस भरपाई का मैं क्या करूंगी? जो मैं चाहती हूं वह तुम मुझे कभी नहीं दोगे। ठीक है, तो फिर मुझे तुम चाहिए। तो मुझे तुम चाहिए। वही चीज जो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए छोड़ गई थी, वह रत्न जड़ित सोने की पिन मुझे दे दो। वही रत्न जड़ित सोने की पिन जो सिर्फ घर की बहू को दी जाती है। नहीं कर सकते ना? माफ करना, यह मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तो फिर हमारे पास बात करने के लिए कुछ नहीं बचा है। जैसा कि तुम देख रहे हो, मेरा बदला पूरा हो गया है। मैं खुश हूं और अब मुझे दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुम्हारा प्लान अब यहीं खत्म होता है। मैंने जो तुमसे वादा किया था, मैं उससे पीछे नहीं हटूंगी। 3 महीने बाद रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर, वहां जरूर मिलना। सिस्टर क्याओशी, क्या तुमने न्यूज़ देखी? जल्दी से स्टूडियो आ जाओ। शूटिंग के दौरान बदसलूकी। मशहूर अभिनेत्री जी यिंग प्रोड्यूसर की जबरदस्ती और बेइज्जती का शिकार हुई। फिल्म इंडस्ट्री के लोग नई फिल्म का बहिष्कार कर रहे हैं। इन मीडिया वालों को बस झूठ लिखना आता है। क्या यह हमारी मशहूर इन्वेस्टर क्याओ नहीं है? क्या हुआ? क्या तुम अभी भी अपनी उस महान फिल्म के लिए परेशान हो? जी यिंग, मेरे पास अभी तुम्हारी बकवास सुनने का समय नहीं है। अगर तुम्हें इतना ही जहर उगलना है तो बाहर जाकर कहीं और मुंह मारो। समय नहीं है, सही कहा। इस वक्त तो तुम शायद सबके सामने हाथ पैर जोड़ रही होगी। डायरेक्टर जांग अब शूट नहीं करेगा। वेटरन एक्टर ल्यू ने भी एक्टिंग छोड़ दी है। यहाँ तक कि बाहर ठेले वाली आंटी भी तुम्हारी टीम को खाना नहीं देगी। अब देखती हूँ तुम अपनी फिल्म कैसे बनाती हो। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मुझसे लेना देना नहीं है। भूलना मत कि शूटिंग पर हुई उस बदसलूकी की शिकार मैं ही हूँ। अब पूरी इंडस्ट्री यह बात जानती है और सब मेरे साथ हैं, तो यह मुझसे जुड़ा कैसे नहीं है?
अरे हाँ, एक और बात, तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। अभी रास्ते में आते हुए मुझे चैंग शिंगजे के मैनेजर मिले थे। उन्होंने कहा कि अपनी साख बचाने के लिए वे लोग भी यह फिल्म छोड़ रहे हैं। यह किसने कहा? भले ही वे लोग फिल्म छोड़ दें, पर मैं नहीं छोड़ूंगा। चैंग शिंगजे, क्या तू पागल हो गया है? तुझे बाहर फिल्मों के इतने सारे ऑफर्स मिल रहे हैं, कम से कम 800 या 1000 तो होंगे ही ना। फिर तू इस छोटी सी कंपनी में क्यों अड़ा हुआ है? और वैसे भी यह घटिया औरत सेट पर सबको परेशान करती है। असल में सेट पर कौन बदतमीजी कर रहा है? मुझे यकीन है कि यह बात तुम अपने दिल में अच्छी तरह जानती हो। मैं चलो यहाँ से। ठीक है, चलते हैं। मिस्टर यिंगज़े, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप इस मुसीबत में क्यों पड़ना चाहते हैं? क्योंकि इसकी कहानी बहुत अच्छी है। ओह, और आप भी बहुत अच्छी हैं। आपने क्या कहा? मैंने कहा तुम्हारे साथ काम करके खुशी होगी। सिर्फ 2 कलाकारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस? मैं यह पहली बार देख रही हूँ। और क्या उम्मीद थी? अभी उस इंसान के अलावा जिसे समझ नहीं आ रहा कि क्या नाटक चल रहा है, यानी टॉप स्टार चेंग, किसकी हिम्मत होगी क्या उसी जैसे घटिया प्रोजेक्ट में हाथ डालने की? चुप हो जाओ, अब यह शुरू हो रहा है। ठीक है, अब हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। जी आप सर। मिस्टर चेंग सिंगजे, हाल ही में मिस चियाओ सी के बारे में सेट पर बदतमीजी की खबरें काफी चर्चा में हैं, यहां तक कि उनके खिलाफ विरोध की लहर चल पड़ी है। आपको कभी फिल्मों की कमी नहीं रही, फिर आप जानबूझकर इस बदनाम क्रू के साथ क्यों रहना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि मैं खुद काम के दौरान प्रताड़ना का शिकार रहा हूं, और सालों पहले हुई उस घटना में मिस कियाओ सी भी शामिल थे। क्या सच में? चाओशी भी उसमें शामिल थे? और उस समय की वर्कप्लेस बुलिंग में शियाओशी मैडम भी शामिल थी। कियाओशी भी थी? चाओशी भी उसमें शामिल थी। जगह की खबर को बाहर जाने से रोकिए। जब तक मामले की पूरी जांच नहीं हो जाती, एक शब्द भी बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन उस समय की वर्कप्लेस बुलिंग के दौरान चियाओशी मैडम जिस किरदार में थी, वह मेरे मददगार का था। उस समय मैं पहली बार किसी रियलिटी शो में गया था, न ही मेरा कोई नाम था और न ही कोई पहचान। शो की टीम ने मुझे जो रेस्ट रूम दिया था, उसे एक दूसरे बड़े मशहूर आर्टिस्ट ने अपना वार्डरोब बना लिया था। मैंने शो की टीम से शिकायत भी की, पर किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। आखिरकार जब कोई रास्ता नहीं बचा तो मुझे गैलरी में सोना पड़ा। तभी सिस्टर चियाओशी वहां से गुजरी और उन्होंने गलत के खिलाफ आवाज उठाई, तभी जाकर मुझे मेरा अपना रूम वापस मिल पाया। और इस बार मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। आज यह पुरानी कहानी सुनाने के पीछे मेरा मकसद आप सबको यह बताना है कि चियाओ सी इकलौती आर्टिस्ट थीं जिन्होंने मेरे कामयाब होने से पहले मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया था। वह कभी भी ऐसी बदसलूकी जैसा काम नहीं कर सकती। टीचर चेंग, तो अब आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यह कहना चाहता हूं कि जब भी क्याओशी को जरूरत होगी, मेरे पास उनके लिए हर समय तारीखें खाली रहेंगी। शिंगजे, आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम वाकई मेरा शुक्रिया अदा करना चाहती हो तो क्यों ना तुम मुझसे शादी कर लो। मैं बस मजाक कर रहा हूं। अगर तुम सच में मुझे शुक्रिया कहना चाहती हो तो क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी?
यह मुमकिन नहीं है। आज रात मेरा एक स्पॉन्सर के साथ डिनर है। मिस्टर चेन, हमने बातें भी की और ड्रिंक्स भी पी ली हैं। अब आप ही कहिए। मिस क्याओ, ऐसा नहीं है कि मैं साइन नहीं करना चाहता, लेकिन तुम्हारी अभी की जो साख है उसे देखते हुए मैं अकेले यह खतरा नहीं उठा सकता। मुझे एक बहुत जरूरी इंसान के यहाँ बोलने का इंतजार करना होगा। जरूरी इंसान? तो यह मिस लिंग युआन है। इन कुछ महीनों में तुम्हारी पसंद जरा भी नहीं बदली है। तुम्हें आज भी मैच्योर औरतें ही पसंद हैं। मिस क्याओ, तुम मजाक कर रही हो। मैं अब मिस्टर चेन की पार्टनर हूं। और तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही है? मैंने मिस्टर चेन से सुना है कि तुम इस पार्टनरशिप के लिए काफी बेताब हो। बिल्कुल। आखिरकार हर कोई बिस्तर के दम पर अपनी डील पक्की नहीं कर सकता। क्याओशी, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, अपनी जबान ज्यादा चलाना तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। आज का यह कॉन्ट्रैक्ट मेरे फैसले के हिसाब से होगा। ऐसा क्या? पर मैंने जैसा सुना है, चेन परिवार में सब कुछ मिसेस चेन के कहने पर होता है। मिसेस चेन ने मुझसे यह भी कहा था कि हाल ही में कंपनी के खातों में कुछ गड़बड़ी हुई है। बताओ भला, क्या मुझे उन्हें यह याद दिलाना चाहिए कि वह इन कुछ रातों में मिस्टर चेन की जांच करें कि उन्होंने मकाओ में क्या किया था? साथ ही उन्हें यह भी याद दिला दूं कि कुमारी लिंग युआन आखिर मकाओ में क्यों थी? तो यह वह बात थी जिससे तुम कह रही थी कि कोई दिक्कत नहीं है। मिस्टर चेन, वह बस दिखावा कर रही है। आप उसकी बातों पर यकीन मत कीजिए। चाहे यह दिखावा हो या फिर बेकार की बातें, मिस्टर चेन शायद मकाओ में दांव लगा सकते हैं, पर अपनी पत्नी के सामने वह कोई दांव नहीं लगा पाएंगे। खैर छोड़िए, मैं साइन करता हूँ। मिस लिंग, अगली बार दूसरों को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में अपना खुद का नुकसान मत करवा लेना। 3, 2, 1। दस गुना ताकतवर मदहोश करने वाली खुशबू कैसी लग रही है? तोड़ इस शराब में था। मैंने तुम्हारे लिए इसे डाला था, लेकिन तुमने खुद ही नहीं पी। जीएंग, छियाओशी का जानी दुश्मन। इसे मेरे हवाले कर दो। तुम्हारा क्या करने का इरादा है? जाहिर है किसी मर्द को ढूंढूंगी ताकि इसे सबक सिखा सकूं। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये एहसान मैं कर दूंगी। क्या हमने उस औरत को ऐसे ही जाने दिया? जाने दिया? मैं उसे ऐसी सजा दे रही हूँ जो उसे बर्बाद कर देगी। जीइंग और क्याओशी के बीच की दुश्मनी मेरी और क्याओशी की दुश्मनी के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ी है। सुनो, तुम अभी चेंगबे बिल्डिंग आओ। किस लिए? जाहिर है तुम्हारे मजे के लिए। धिक्कार है, फिर से पेई जंग बाजी मार गया।
पेई जंग, मेरी मदद करो। ठीक है, अब मेरी जेब को हाथ लगाओ। और इसे बाहर निकालो। पेई जंग, मेरी मदद करो। ठीक है, आओ और मेरी जेब में हाथ डालो। इसे बाहर निकालो। मुंह खोलो। पेई जंग, तुम सच में एक घटिया इंसान हो। सही कहा, मैं एक घटिया इंसान हूं, पर एक घटिया इंसान होना तुम्हारे जैसा बेवकूफ होने से तो बेहतर है। बेवकूफ? तुम्हारी मुझे बेवकूफ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें पता भी है कि वह चैन नाम का आदमी कितना बड़ा अय्यश है? फिर भी तुम वहां अकेले जाने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या? अजीब है, दवा का असर तो अब तक उतर जाना चाहिए था। ये सब क्या हो रहा है? चुप हो जाओ, तुम बहुत शोर मचा रहे हो। मिस याओ, आपकी दोबारा जांच की रिपोर्ट आ गई है। यह सच है कि आपको ब्लड कैंसर नहीं है, लेकिन क्या? लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक आप मां बनने वाली हैं। क्या आपको यकीन है यह मेरा बच्चा है? क्या तुम्हें यकीन है यह मेरा है? तुमने क्या कहा? क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मेरा मतलब है, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि यह बच्चा मेरा ही है? तुम्हारा क्या मतलब है? 3 साल तक पति पत्नी रहने के बाद अगर तुम और पैसा चाहती हो तो तुम सीधे कह सकती हो। इस बच्चे को मोहरे की तरह इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है? हम अब बड़े हो गए हैं, क्या तुम अब भी हार नहीं मान सकती? अब तुम मुझ पर हाथ उठा रही हो। हार नहीं मान सकती? पेई जंग, मैं तुम्हें बता दूं, मैं चियाओ सी हर स्थिति का सामना करने की हिम्मत रखती हूँ। तुम कहां जा रही हो? तुमने सही कहा, मुझे भी पूरा यकीन नहीं है कि इस बच्चे का बाप कौन है। इसीलिए मेरा इरादा है कि एक सभा रखूं और असली बाप का पता लगाऊं। क्या तुम भी आओगे? क्या तुम्हारे लिए एक वीआईपी सीट बुक कर दूं? जरूरत नहीं है। ठीक है। हेलो प्रेसिडेंट पेई सर, आप अस्पताल चेकअप के लिए कब आ रहे हैं? प्रेसिडेंट पेई, आप अस्पताल वापस जांच के लिए कब आ रहे हैं? समझ गया, मैं जल्द ही आऊंगा। तुझे 3 साल तक नजरअंदाज किया, 3 साल तक तुझे दुख दिया, ये मेरे कर्मों की सजा है। मिस्टर पेई जेंग, रिपोर्ट से पता चला है कि आपको ब्लड कैंसर का आखिरी स्टेज है। आपके पास मुश्किल से 3 महीने का समय है। किस्मत भी कैसा खेल खेलती है। जाओ छुनमेई 10 साल से जहर दे रही थी, फिर भी वह कामयाब नहीं हुई। पर इस ब्लड कैंसर ने उसका काम तमाम कर दिया। यह कौन है?
कल फिर से सभ्य होने का नाटक करना पड़ेगा। झाओ चुन में वो बुढ़िया चुड़ैल, क्या वह उस टूर पर कुछ दिन और नहीं रुक सकती थी? ये छोटा सा चोर कहां से आ गया? तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? तेरा घर? मैं इस घर का मालिक हूँ। मालिक? बकवास बंद करो। मेरा वो बदनसीब ससुर, वो तो बहुत पहले चले गए। और मेरा वो मरा हुआ पति, उसके बारे में तो बात ही मत करो। वो 3 सालों में सिर्फ 2 बार घर आया। इस घर में कोई मर्द मालिक नहीं है। मरा हुआ पति? तुम दिखने में बिल्कुल मेरे उस मरे हुए पति की तरह लगते हो, लेकिन तुम बिल्कुल मेरे उस चले गए पति जैसे दिखते हो। लेकिन वह कभी भी मेरे इतने करीब नहीं आता। वह बस एक सख्त चेहरा बनाकर मुझसे दूर जाने को कहता था। चूंकि तुम उसकी तरह दिखते हो, तो क्यों ना क्या? चूंकि तुम दोनों इतने मिलते जुलते हो, तो तुम ही उसकी जगह सजा भुगतो। 3 साल में सिर्फ 2 बार घर आने के लिए, मुझसे रूखा व्यवहार करने के लिए और मुझे तन्हा छोड़ देने के लिए। तो तुम असल में एक नटखट बिल्ली जैसी हो, पर तुमने मासूम होने का नाटक क्यों किया? क्योंकि उसे मासूम लड़कियां पसंद थीं। उसने तो जी यिंग की खूबसूरती की तारीफ भी की थी। तो इन 3 सालों में तुम बस मासूम होने का नाटक कर रही थी। हाँ, तो क्या हुआ? तुम्हें क्या लगता है मुझे इसमें मजा आता था? इन 3 सालों में मैंने सब कुछ चुपचाप सहा, कभी पलटकर जवाब नहीं दिया, अपनी पसंद की ड्रेस नहीं पहन सकी, जहां जाना चाहती थी वहां जा नहीं सकी, और हमेशा पेइजंग की पसंद की एक मासूम लड़की बनने की कोशिश करती रही, सिर्फ इसलिए कि शायद वह एक बार मुझे देख ले। तो तुमने यह बात उसे सीधे क्यों नहीं बताई? उसे बताती? उसे भला क्या बताती? उसे ये बताती कि मैं उसे 5 साल से पसंद करती हूँ, या ये बताती कि मेरा भविष्य बहुत शानदार हो सकता था, लेकिन मैंने उसके लिए उसकी कंपनी में वो छोटे रोल किए जिन्हें कोई नहीं करना चाहता था, या उसे ये बताती कि उस दिन जब उसकी हालत खराब थी तो मेरा उससे मिलना सिर्फ एक इत्तेफाक था। तुम क्या कह रही हो? क्या झाओ चुनमई ने तुम्हें जानबूझकर पेइजंग के करीब नहीं भेजा था? तुम बिल्कुल भी उसकी तरह नहीं हो। तुम बहुत बुद्धू हो। झाओ चुनमई वो बुढ़िया, वह पूरे दिन मुझे परेशान करती है, तो मैं भला उसके साथ कैसे मिली हो सकती हूँ? तुम सही कह रही हो, मैं ही पागल था। तुम रो क्यों रहे हो? मेरा भी बहुत मन कर रहा है रोने का। काश मुझे कोई गंभीर बीमारी होती, तो शायद मुझ में इतनी हिम्मत आ जाती कि मैं ये अपनी सारी अधूरी इच्छाएं पूरी कर पाती। मैं तुमसे वादा करता हूं, और सुनो, मैंने जी यिंग की तारीफ सिर्फ काम के सिलसिले में की थी। सीईओ सर, आज मैडम की फिल्म की शूटिंग है। आपने चुपके से इस फिल्म में इतने पैसे लगाए हैं, तो क्या आप सेट पर देखने नहीं चलेंगे? नहीं जाऊंगा। शायद वह मुझसे मिलना नहीं चाहती। लेकिन आज तो किस सीन शूट होना है? मुझे वहां का पता भेजो। किसिंग सीन। अगर तुम नहीं चाहती हो तो हम इसे फेक शॉट की तरह कर सकते हैं। तुम काफी समझदार हो। चलो अब अगला सीन देखते हैं। ठीक है। ओ बाप रे, आज का किसिंग सीन असली होगा या फेक?
सब फेक शॉट होंगे। प्रेसिडेंट पे क्या कोई दिक्कत है? नहीं। सेट तैयार करो, हम शूट शुरू कर रहे हैं। लास्ट मीटिंग विद द लकी मोमेंट, पहला सीन, पहला टेक, एक्शन। तुम आखिर मुझ पर यकीन क्यों नहीं करते? मैं सच में अब उसे पसंद नहीं करती। मैं कैसे यकीन करूं? 5 साल, तुमने उसे पूरे 5 साल तक प्यार किया है। क्या कोई सच में यह कह सकता है कि वह अब पसंद नहीं करता और फिर वाकई वैसा ही हो जाता है? ये कितने बेकार डायलॉग्स हैं। मैं तुम्हें यह साबित करके दिखा सकती हूँ। मैं आपको साबित करके दिखा सकती हूँ। रुको, बॉडी डबल को भेजो। जरूरत नहीं है। कट। प्रेसिडेंट पे आ गए। अभी अभी जो मैंने किया वो कैसा था? बिजली कैसे चली गई? किसिंग सीन इस तरह करना चाहिए, समझे? यह मेल लीड, इसकी एक्टिंग बहुत खराब है। बिजली आ गई, बिजली आ गई। मेरे लिए सेट की बिजली काट दो। 3 मिनट के बाद चालू करना। प्रेसिडेंट पे अब ये नया क्या ड्रामा है? सर, आप सभी की मेहनत के लिए धन्यवाद। आज के लिए शूटिंग यहीं खत्म करते हैं। एम्स क्या हो? क्या आप मेरा साथ देंगी? मेरे साथ एक कॉफी पीने चलेंगी? इसे कॉफी पसंद नहीं है। इसे यह बहुत कड़वी लगती है। अब मुझे यह पसंद आने लगी है। वैसे भी जिंदगी में इससे कहीं ज्यादा कड़वा मैं पहले ही चख चुकी हूँ। तो क्या मैं कॉफी की इस हल्की सी कड़वाहट से डरूंगी? शिंगजे, तुम बाहर चलकर मेरा इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। शिंगजे, तुम उसे इतना पसंद करती हो? पसंद करती हूँ तो उससे क्या? वह सिर्फ एक चिकना लड़का है। उसमें तुम्हें क्या पसंद है? पसंद करने के लिए बहुत कुछ है। वह जवान है और जोश से भरा है। वह सेहतमंद और फिट है। उसके पास मनोरंजन के ढेरों तरीके हैं और वह बहुत ही फ्रेश महसूस कराता है। बेशक जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो है उसका ईमानदार होना। अगर वह मुझे पसंद करता है तो वह खुलकर इस बात को स्वीकार करता है। वह तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं है जो पहले तो कहे कि मेरा पीछा छोड़ दो और फिर खुद यहाँ आकर निगरानी रखने लगे। मैं क्या कर रहे हो? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारी कोई मजबूरी थी? मैं तुम्हें बता दूं, अपनी मजबूरी के किस्से मुझे मत सुनाओ। जब तक कि तुम्हारी जान पर न बनाए तब तक हमारे बीच कोई बात नहीं हो सकती। अगर मेरी जान वाकई जाने वाली हो तो क्या फिर हम बात कर पाएंगे? अगर मेरी हालत वाकई खराब होती तो बात की जा सकती थी। आपकी मेडिकल रिपोर्ट मेरे पास रह गई थी। ये लीजिए। भले ही यह फर्जी है पर किसी का इसे गलत समझना भी ठीक नहीं है। प्रेसिडेंट पे को यहाँ तक आने की तकलीफ देने के लिए शुक्रिया, लेकिन आपकी मेहनत की फीस मैंने पहले ही दे दी है। अब हमारा हिसाब बराबर हुआ। उसकी बात बिल्कुल सही निकली। क्या? इस कॉफी में तुमने 5 चम्मच चीनी डाली है पर तुमने अभी तक एक घूंट भी नहीं पी। वह ठीक कहता था कि तुम्हें वाकई कड़वी चीजें पसंद नहीं हैं। तुम्हारा और उसका रिश्ता सिर्फ एक बॉस और कलाकार जैसा तो नहीं है ना? अगर ऐसा रिश्ता नहीं है तो और क्या हो सकता है? उससे तुम्हारी परफ्यूम की खुशबू आ रही है। हम दोनों की पसंद एक जैसी है। तुम्हारा और उसका मोबाइल कवर भी एक जैसा है।
कंपनी के कई कलाकार इसी ब्रांड का इस्तेमाल करते हैं। घर जाते वक्त तुम उसकी गाड़ी में बैठी थी। हम एक ही दिशा में रहते हैं, तो उसने मुझे रास्ते में छोड़ दिया था। तुम्हारी लिपस्टिक का निशान उसके गले पर है। वह लिमिटेड एडिशन है जो मुश्किल से मिलता है। तुम्हारी नजरें बहुत तेज हैं। बेहतर होगा कि तुम जासूस बन जाओ। बात मेरी नजरों की नहीं है, बस बात इतनी सी है कि मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखता हूं। तुम्हारी परखने की शक्ति बहुत अच्छी है। तुम्हें तो डिटेक्टिव बन जाना चाहिए। मेरी परखने की शक्ति अच्छी नहीं है। मैं बस तुम्हारी बातों पर बहुत ध्यान देता हूं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैंने उसके साथ शादी की है। क्या? 3 साल पहले। कोई ताज्जुब नहीं। लेकिन मैं जल्द ही तलाक लेने वाली हूँ। तो वैसा तो क्या मैं? नहीं। पर क्यों? तुम्हें जवाब देने से पहले तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो। मैं 10 सवालों के जवाब दे सकता हूं। तुमने अपनी पिछली एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों तोड़ा? वे मेरा शोषण कर रहे थे। तो अगर अब तुम्हें वापस जाना पड़े तो क्या तुम जाओगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? मैं पागल नहीं हूं। उसी मुसीबत में मैं दोबारा क्यों कूदूंगा? वही तो। मैं भी पागल नहीं हूं। एक ही मुसीबत में कोई दोबारा क्यों कूदेगा? लेकिन मैं सच में उन लोगों से अलग हूं। किस तरह अलग? क्या तुम आदमी नहीं हो, या फिर तुम में भावनाएं नहीं हैं? माना कि मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा क्या किया जिससे तुम्हें इतनी गहरी चोट पहुंची, पर मैं वाकई उससे अलग हूं। चेंग शिंगजे, तुम मुझे क्यों पसंद करते हो? जिस दिन तुमने मेरी मदद की थी, मैं उसी दिन से तुम्हें पसंद करता हूं। तो क्या तुम्हें लगता है कि यह पसंद कभी बदली जा सकती है? लेकिन क्या तुम्हें पता है, मैंने तुम्हारी मदद इसलिए की थी क्योंकि वह पेई जंग की वजह से था। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि शुरुआत में मैंने तुम्हारी मदद क्यों की थी? वो सिर्फ पेई जंग की वजह से था। क्या तुम जानते हो कि मैं क्यों पसंद करती हूँ पेई जंग को? इसकी शुरुआत भी ठीक वैसी ही थी जैसी तुम्हारी मेरे लिए हुई। अभी ग्रेजुएशन पूरी हुई है। किस स्कूल से आए हो? जियांगछिंग फिल्म एकेडमी से। क्या इत्तेफाक है, तुम्हारे प्रिंसिपल मेरे अच्छे दोस्त हैं। आओ एक ड्रिंक लेते हैं। माफ करना, मैं शराब नहीं पीती। ये क्या नाटक है? क्या तुम्हें लगता है मेरी कोई इज्जत नहीं है? इसकी जगह मैं पीता हूं। खूबसूरत लड़की को बचा लिया यंग प्रेसिडेंट पे। आपकी बात तो मुझे माननी ही पड़ेगी। बाद में जब मैंने तुम्हें परेशानी में देखा तो मुझे अचानक अपनी याद आ गई कि उस वक्त मैं कैसी थी। शिंगजे, अगर तुम इतनी आसानी से मेरे लिए अपनी पसंद नहीं छोड़ सकते तो मैं भी इतनी आसानी से पेई जंग के लिए अपनी पसंद नहीं छोड़ सकती। क्या तुम समझ सकते हो? मैं समझता हूं, लेकिन लिटिल एंसेस्टर, तुम कहाँ चले गए थे? हमें आज शहर से बाहर जाना है एक शो के लिए। तुम भूले तो नहीं ना? पता है, मैं नहीं भूला। सुनिए, क्या मेरा वहां होना बहुत जरूरी है? यह कैसा पार्सल है? इसे खुद ही वहां जाकर साइन करना तो ठीक है, पर हैरानी है कि भेजने वाले का पता ही नहीं चल रहा।
कहीं यह किसी नफरत करने वाले ने तो नहीं भेजा? अम्यूजमेंट पार्क का जिंदगी भर बिना कतार के प्रीमियम वीआईपी कार्ड। ये वह रेयर किताब है जो मैं रात भर जाग कर भी नहीं ले पाई थी। स्विट्जरलैंड की फ्लाइट टिकट और लिमिटेड एडिशन वाला सरप्राइज बॉक्स। एक और पूरा दिन काम में निकल गया। मेरा बहुत मन है कि मैं अम्यूजमेंट पार्क जाऊं, लेकिन वहां की टिकट और लंबी लाइन के कारण कहीं भी टिकट नहीं मिल रही है। स्विट्जरलैंड बहुत ही खूबसूरत है, मैं सच में वहां जाना चाहती हूँ। मैंने पूरी रात कोशिश की, फिर भी मुझे यह किताब नहीं मिल पाई। मुझे बहुत नींद आ रही है। यह नया सरप्राइज बॉक्स कितना सुंदर है, अफसोस कि ये बहुत कम ही मिलते हैं। युनचंग, स्पेशल असिस्टेंट फैंग, बताइए कि प्रेसिडेंट पेई अभी कहाँ है? प्रेसिडेंट पेई वह स्पेशल असिस्टेंट फैंग, वह प्रेसिडेंट पेई अभी कहाँ है? प्रेसिडेंट पेई वो काम के सिलसिले में यूनचेंग गए हैं। पेई जेंग, मुझे यकीन है कि आपकी कोई मजबूरी रही होगी, तो यह आखिरी बार है जब मैं एक बार फिर हिम्मत करूंगी। तुम यहाँ कैसे आए? सिस्टर क्याओ, क्या आपको नहीं पता प्रेसिडेंट पेई ने छिपकर इस ड्रामे में बहुत सारा पैसा लगाया है। मेरे लीडर ने मुझसे कहा है कि मैं उनके इस भारी खर्च करने के असली कारण का इंटरव्यू लूं। अच्छा। स्क्रिप्ट अभी रेस्ट रूम में आप तीनों को दे दी गई थी। अगर कोई समस्या नहीं है तो हम आधिकारिक तौर पर इंटरव्यू शुरू कर सकते हैं। मुझे कोई समस्या नहीं है। मुझे कमिंग। क्या हम इसे जल्दी खत्म कर सकते हैं? आजकल उनके गले में तकलीफ है। ठीक है, तो चलिए इंटरव्यू शुरू करते हैं। नमस्कार दर्शकों, अभी आप देख रहे हैं फाइनल मीटिंग इन अ ब्यूटीफुल टाइम की टीम का विशेष इंटरव्यू शो। हमारा इंटरव्यू यहीं समाप्त होता है, पर मैंने आप सबके लिए एक छोटा सा खेल रखा है। इस बॉक्स में आप तीनों की इच्छाएं हैं। आपको एक दूसरे की पर्ची चुननी है और जिसे पर्ची मिलेगी उसे सामने वाले की पर्ची पर लिखी इच्छा को पूरा करना होगा। प्रेसिडेंट पेई, पहले आप चुनिए। माफ करना, इस मांग को मैं पूरा नहीं कर सकता। मुझे माफ करना। तुम्हारी यह ख्वाहिश मैं पूरी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यह बहुत मुश्किल है। मुश्किल? जब तुम पूरी रात जागकर वो ब्लाइंड बॉक्स पाने की कोशिश कर रहे थे, क्या वह मुश्किल नहीं था? पिक्चर बुक्स ढूंढना क्या मुश्किल नहीं था? तो यह ख्वाहिश अचानक मुश्किल कैसे हो गई? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। वो पिक्चर बुक्स और ब्लाइंड बॉक्स मैंने नहीं भेजे थे। मैं संभल कर। माफ कीजिए, 2 आदमी एंटी। मुझे वाकई बहुत दुख है। क्या तुम ठीक हो? मेरे बच्चे, क्या तुम ठीक हो? मैं तो बुरी तरह डर गई थी। जल्दी करो, जाकर थोड़ा आराम करो। कल तुम पूरी रात युनचेंग में बिजी थे, बिल्कुल नहीं सोए। युनचेंग? कल की वो चीजें क्या तुमने भेजी थीं? कल जो चीजें मिली थीं वो तुमने भेजी थीं। मुझे लगा था कि मैंने उसे अच्छे से छिपाया है, पर तुमने फिर भी पता लगा लिया। हमेशा सलामत रहो। मुझे माफ करना। शायद अब मैं तुम्हारा साथ और नहीं दे पाऊंगा। मेरे बॉस, आपने सुबह ही इतना सारा खून दिया है, फिर भी आप आराम नहीं कर रहे हैं और फालतू में यहाँ वहां भाग रहे हैं। संभल के। मुझे महसूस हो रहा है कि अब
मेरे पास उसकी हिफाजत करने का हक भी नहीं रहा। ये स्पेशल असिस्टेंट फैंग, जी सर, क्या तुम तलाक के कागजात साथ लाए हो? आपके आदेश के अनुसार वो हर वक्त मेरे पास ही रहते हैं। ले जाओ और उसे दे दो। एक बार फिर से कहो। तू एक बार फिर बोल। माफ कीजिएगा मिस्टर पे, हमारी दूसरी जांच के बाद यह पक्का हो गया है कि आपके ब्लड कैंसर की रिपोर्ट एक गलत निदान थी। तो फिर मेरी नाक से खून क्यों बह रहा था? यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप काम में इतने व्यस्त थे कि आपने आराम नहीं किया। यह तो बहुत बुरा हुआ। ये क्या है? प्रेसिडेंट पेई ने इसे आपको देने के लिए कहा है। ठीक है, इस तरह कम से कम छुटकारा तो मिलेगा। अब तलाक नहीं होगा, हम अलग नहीं होंगे। क्या मेरे साथ खेलना तुम्हें अच्छा लगता है? तुम चाहे जो भी सोचो, शुरू से ही मेरा तुम्हें धोखा देने का कोई इरादा नहीं था। पहले तो तुमने मुझे धमकाया और तलाक के कागजात दिए, और फिर तुरंत अपना मन बदलने का नाटक करने लगे। अगर तुम इसे खेल नहीं कहते तो फिर किसे कहेंगे? मुझे माफ कर दो। बहुत हुआ, मैं अब और ये शब्द नहीं सुनना चाहती। देर हो चुकी है। समझौता रद्द किया जाता है। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने आया हूं। मेरी तरफ से भी इसे रद्द समझो। ये तलाक मैं लेकर ही रहूंगी। सिस्टर चियाओसी, असल में प्रेसिडेंट पेई वो। चलो, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। क्याओशी, मुझे पछतावा है। प्रेसिडेंट पेई, आपने मेम साहब को अपनी बीमारी के बारे में क्यों नहीं बताया? तुम 5 साल से मेरे साथ हो, क्या तुम अभी नहीं जानते कि क्यों? तुम 5 साल से मेरे साथ हो, क्या तुम्हें अभी भी वजह नहीं पता? अगर डील फेल हो जाए तो रोते हुए जाकर क्लाइंट के सामने भीख मत मांगना। उसे वापस पाने के लिए मैं अपनी जान लगा सकता हूं। मजबूरी का फायदा उठाकर शॉर्टकट लेना मुझे पसंद नहीं। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। चाओसी, तुम्हें क्या हुआ? जल्दी करो, मुझे अस्पताल ले चलो। डॉक्टर ने कहा है कि चिंता की कोई बात नहीं है, बस प्रेगनेंसी के शुरुआती दिन हैं, इसलिए हालत थोड़ी नाजुक है। बस थोड़ा आराम करोगी तो ठीक हो जाएगा। शुक्रिया। क्या उसे पता है? हाँ, उसे पता है। उसे पता है, फिर भी उसने तुम्हें और तुम्हारे होने वाले बच्चे को ऐसे लावारिस छोड़ दिया। वह घटिया इंसान, मंदिर 1200 फूलेंगे सेक्स पीटी आवारे। वह तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के साथ ऐसा सुलूक कर रहा है, क्या यह सही है? प्यार के मामले में
इंसाफ और बराबरी कहाँ होती है? चियाओशी, वह यहाँ प्रेगनेंसी डिपार्टमेंट में क्या कर रही है? अब मैं समझी, कहीं चियाओशी इस आवारा आदमी के बच्चे की माँ तो नहीं बनने वाली। अब तू बस मेरा इंतजार कर। ये हैं सर। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप दोनों को इस साथ काम करने के अनुभव के बारे में कैसा लगा? बहुत ही अच्छा। अगला। कई दर्शकों का कहना है कि आप दोनों की जोड़ी बहुत जमती है। क्या हमें फिर से आपको साथ देखने का मौका मिलेगा? मौका मिलने पर बिल्कुल। क्या मैं पूछ सकता हूँ आप दोनों की निजी जिंदगी के बारे में? मैं फिलहाल सिंगल हूँ। वाह, ओह मेरे खुदा। आप सब थोड़ा सब्र रखें। टॉप स्टार चेंग, क्या इस तस्वीर में नजर आने वाले इंसान आप ही हैं? कृपया इस पर जवाब दें। कृपया जवाब दीजिए। हाँ, कृपया इसके बारे में कुछ कहें। तस्वीर में जो इंसान है। टॉप स्टार चेंग, क्या इस तस्वीर में आप ही हैं? कृपया कुछ जवाब दीजिए। कृपया इसका जवाब दीजिए। हाँ, कृपया जवाब दें। फोटो में जो शख्स है वो मैं ही हूं। क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे माफ करना। प्रेस कॉन्फ्रेंस का पहला हिस्सा खत्म होता है। अब हम थोड़ा ब्रेक लेंगे। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। क्या तुम बोलने से पहले थोड़ा सोचते भी नहीं हो? क्या तुम्हें पता भी है कि कंपनी ने इस प्रोजेक्ट के लिए कितने पैसे लगाए हैं? कितने पैसे हो सकते हैं? ये बस मेरी कुछ फिल्मों की तो बात है। बस कुछ फिल्मों की बात? ये देखो, जरा इसे देखो। तुम्हारी पिछली कुछ फिल्में इसलिए हिट हुई क्योंकि तुम्हारे फैंस ने उन्हें सराहा। अब तुम देखो, तमाम फैन ग्रुप्स में लोग तुम्हारा साथ छोड़ने की बात कर रहे हैं। एक के बाद एक नफरत भरे पोस्ट आ रहे हैं। हम उन्हें डिलीट करते थक चुके हैं। क्या मेल एक्टर्स खुद पर काबू नहीं रख सकते? अब से मैं इसकी फैन नहीं हूँ। यह शो पक्का फ्लॉप होगा। मैं इसे बिल्कुल नहीं देखूंगी। छोड़ने दो उन्हें। मैं काफी समय से इस परफेक्ट बॉयफ्रेंड वाली इमेज से थक चुका था। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, पर क्या चियाओशी को भी फर्क नहीं पड़ता? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब है? जरा फिर से इसे देखो। तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब क्या है? तुम जरा इसे देखो। आंटी चाओ का खुद को चिपकाने की कोशिश करना नामंजूर है। क्याओशी शूट पर अपने बच्चे को संभाल रही है। इसकी तो किस्मत ही खराब है। पता नहीं ये मामूली कलाकार कहाँ से आ जाते हैं और हमारे शिंगजे के नाम का फायदा उठाते हैं। क्यों चंग सिंगजे, क्या तू अब फैंस को सबक सिखाना चाहता है? मुझे लगता है कि तू वाकई भूल गया है कि तू कहाँ से आया था। टैलेंट शो के दौरान तू हर पल फैंस का शुक्रिया अदा करता था और कहता था कि तू कड़ी मेहनत करेगा। अब जब तू मशहूर हो गया है तो अपनी जड़ें भूल गया। क्या तू जानता भी है कि बाहर लोग तुझसे पैसे वापस मांग रहे हैं? तो दे दूंगा। मेरे वो 8 विज्ञापन सौदे क्या काफी नहीं है? सिर्फ 3 बचे हैं। तुमने क्या कहा? जैसे ही तूने वो बिना दिमाग वाली बेवकूफी भरी बात कही, तुरंत 3 ब्रांड्स ने कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का नोटिस भेज दिया और 2 अभी हालात देख रहे हैं। मुझे तो लगता है जिस रफ्तार से फैंस साथ छोड़ रहे हैं, बाकी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होना भी बस वक्त की बात है। क्या तुझे अंदाजा भी है कि हमें जुर्माने के तौर पर कितने पैसे भरने पड़ेंगे? वैसे भी कंपनी इसका खर्चा उठा सकती है। अब कंपनी के पास पैसे नहीं बचे हैं। इसका क्या मतलब है? मतलब क्या? 6 महीने पहले ही कंपनी के पैसों के लेन देन में दिक्कत आ गई थी। हर कोई इसे तुझसे छुपा रहा था। बॉस ने अपनी पूरी जमा पूंजी इसमें लगा दी है। वो तो बस इसी ड्रामे के सहारे टिके हुए थे। किससे पता था? तो फिर मैं अपना घर और कार सब बेच देता हूँ, ठीक है? भले ही तू अपना घर और कार सब बेच दे, लेकिन इस बड़े बिजनेस के नुकसान के सामने तेरे वो थोड़े से पैसे इस बड़े घाटे की भरपाई नहीं कर पाएंगे। बचने की एक आखिरी उम्मीद बाकी थी, लेकिन तूने उसे भी बर्बाद कर दिया। उम्मीद की एक आखिरी किरण बाकी थी, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया।
तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब क्या? एक नई कंपनी हमें खरीदने के लिए तैयार थी और उनकी शर्तें भी बहुत अच्छी थीं। बॉस की मेहनत, सबकी नौकरी और कंपनी का नाम, सब कुछ सुरक्षित रहता। लेकिन अब यह नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि उस कंपनी के पीछे जो असली बॉस है वो तुम्हारा दुश्मन पेई जेंग है। पेई जेंग की सबसे बड़ी बात यह है कि वह हिसाब चुकता करने में विश्वास रखता है। अगर कोई उस पर एहसान करता है तो वह उसे 100 गुना लौटाता है। उसी तरह अगर कोई उससे दुश्मनी मोल ले तो वह 10 गुना वार करता है। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, 29 तारीख की उस रात को क्या तुम वाकई में युनचेंग में थे? मुझे लगा मैंने इसे अच्छे से छुपाया है, पर तुमने सच पता लगा ही लिया। अब तुम सब जानती हो। उस रात को पार्टनर ने आखिरी वक्त पर जगह बदल दी थी। फिर भी तुम यही कहते रहे कि तुम युनचेंग में हो, सिर्फ इसलिए ताकि तुम उस अकाउंट के मालिक बन सको और चियोसी को ये लगे कि वह सब तुमने किया था। पर क्या तुम्हें पता है, मैंने गुपचुप तरीके से जांच की। उस अकाउंट का असली मालिक कोई और नहीं, पेई जेंग है। तुमने क्या कहा? क्यों? मुझे माफ कर दो, मेरा मकसद उसकी जगह लेना नहीं था। बस बात इतनी है कि मुझे पता था कि वह अकाउंट तुम्हारे लिए बहुत कीमती है। आई एम सॉरी। छोड़ो अब। उस अकाउंट का मालिक कोई भी हो, इससे मेरा और पेई जेंग का अंजाम नहीं बदलेगा। फिलहाल हमें यह सोचना चाहिए कि आगे क्या करना है। शायद तुम सबको ये देखना चाहिए। अधिग्रहण का तरीका वही रहेगा और इस मौजूदा झमेले को सुलझाने में भी मदद मिलेगी। प्रेसिडेंट पेई, आप यह क्या कर रहे हैं? तुम्हें यहाँ यह नाटक करने की जरूरत नहीं है। भले ही मुझे इस इंडस्ट्री से बाहर निकलना पड़े, लेकिन मैं कभी भी अपना आत्मसम्मान नहीं खो सकता। आत्मसम्मान? फैंस को बैंक की मशीन समझना, क्या तुम इसे आत्मसम्मान कहते हो? पूरी कंपनी से तुम्हारे फैलाए रायते को साफ करवाना, क्या यह आत्मसम्मान है? बॉस को मजबूर करना कि वह अपनी बुढ़ापे की जमा पूंजी भी बेच दे, क्या इसी को तुम अपना सम्मान कहते हो? अगर तुम यहाँ मुझे यह याद दिलाने आए हो कि मैं कितनी बुरी हालत में हूँ, तो यहाँ से दफा हो जाओ। मजाक है। तुमने सच में मुझे बहुत कम आंका है। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ ताकि इस मजाक को एक मिसाल में बदला जा सके। इस पर साइन करो। सारा कर्जा अब मेरा है, लेकिन पहचान अभी भी तुम्हारी कंपनी की ही रहेगी। क्या तुम इस तरीके से मेरी बेइज्जती कर रहे हो? बेइज्जती? लगता है ऊपर वाला सबके साथ इंसाफ करता है। उसने तुम्हें एक्टिंग का हुनर तो दिया, पर अक्ल देना भूल गया। तुमने 18 साल की उम्र में करियर शुरू किया, एक टैलेंट शो से डेब्यू किया था, लेकिन दूसरे ही साल में एक छोटे से रोल के जरिए तुम सुपरहिट हो गए। तुम्हारा वह बिना तैयारी वाला रोने वाला सीन आज भी मेरी कंपनी के नए कलाकारों की ट्रेनिंग किताबों का हिस्सा है। मैं तुम्हारी मदद तुम्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं कर रहा, बल्कि इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम मेरी मदद से अगली पीढ़ी के सुपरस्टार बन सको। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो मुझसे नफरत करनी चाहिए थी ना? क्योंकि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें मुझसे नफरत नहीं होनी चाहिए? क्योंकि नफरत अपनी जगह है और बिजनेस अपनी जगह। मैं अपनी निजी भावनाओं की वजह से तुम्हारी काबिलियत को कम नहीं आंकूंगा। कोई ताज्जुब नहीं कि वह तुम्हें इतना पसंद करती है। ठीक है, ठीक है। अधिग्रहण का मामला तो सुलझ गया है, लेकिन अभी के लिए मेरे पास 2 प्लान हैं। किस प्लान पर अमल करना है, यह हमारी मुख्य अभिनेत्री की इच्छा पर निर्भर करता है। बताओ। पहला प्लान, सिर्फ गर्भवती महिलाएं ही प्रसूति विभाग में नहीं जाती। तुम सेट पर बेहोश हो गई थीं और चेंग शिंगजे तुम्हें अस्पताल ले गया। यह बहुत सामान्य बात है। उस समय मैं मीडिया के साथ मिलकर ऐसी खबरें फैलाऊंगा जिससे लोग इसे सिर्फ एक बहुत ही प्यारा भाई बहन जैसा रिश्ता समझेंगे।
और दूसरा प्लान क्या है? दूसरा प्लान, दुनिया को बता दो कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। चेंग शिंगजे मेरी कंपनी में शामिल हो चुका है। अगर बॉस की पत्नी मुश्किल में है तो कर्मचारी का उनके साथ अस्पताल जाना गलत नहीं माना जाएगा, है ना? मैं दूसरा प्लान चुनती हूँ। सच में क्या तुम वाकई सबके सामने हमारे रिश्ते को कबूल करने के लिए तैयार हो? गलत मत समझो, मैं सिर्फ यह जाहिर कर रही हूँ कि मैं शादीशुदा हूँ। ये नहीं कहा कि पति कौन है। 10 साल पहले मैं भी सितारों की दीवानी थी। अगर मैं सिंगल होती और सेट पर बेहोश हो जाती, भले ही मेरा एक पैर यमास पैलेस के करीब होता, फिर भी फैंस बस यही जानना चाहते कि वह आखिर मुझे अस्पताल क्यों ले गया। लेकिन अगर मैं शादीशुदा हूं तो 90% अफवाहें अपने आप ही दम तोड़ देंगी। ठीक है, वैसे भी हमारे पास बहुत समय है। चलो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब साफ कर देते हैं। जियांग चेंग मनोरंजन की रिपोर्ट के अनुसार कल प्रसूति विभाग में साथ देखे गए चेंग शिंगजे और चियाओ शी ने एक संयुक्त बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वे सिर्फ दोस्त हैं और खुलासा किया कि चियाओ शी शादीशुदा हैं। हम सभी मीडिया घरानों से अनुरोध करते हैं कि कृपया अफवाहें न फैलाएं। तुझे क्या लगता है कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा? मिस कियाओ, मैंने आपकी माताजी का आखिरी काम देखा है। उनकी लिखावट सच में बहुत प्रभावशाली है। हमें वांगडा ग्रुप पर पूरा भरोसा है कि हम इसे अगले साल की सबसे बड़ी फिल्म बना देंगे। शुक्रिया मिस्टर वैंग। आपकी कंपनी का लेखकों का विभाग पूरे शहर में मशहूर है। मुझे यकीन है कि वे इसे अच्छे से अपना लेंगे, जो मेरी माताजी की आखिरी रचना है। मुझे भी यही लगता है। मिस कियाओ, काम करने में मजा आएगा। मिस्टर वांग, इस सब का क्या मतलब है? ओह हाँ, मेरी याददाश्त को क्या हो गया है, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया था। श्याओ युआन वही हैं जिन्हें मैंने अभी आर्ट कंसल्टेंट के रूप में रखा है। उनके होने से हमारा यह प्रोजेक्ट और भी शानदार हो जाएगा। तुम बेफिक्र रहो, मैं सच में बहुत ख्याल रखूंगी तुम्हारी माँ की इस आखिरी रचना का, ताकि मैं पक्का कर सकूं कि इसे सिनेमा के इतिहास में हमेशा याद रखा जाए। अगर ऐसी बात है तो हमें साथ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी माँ की इस रचना के लिए मैं कोई और लेखक ढूंढ लूंगी। कोई और? पागलपन है। आप क्या करना चाहते हैं? तुम्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए जियांग चेंग में कि क्या दूसरी कोई फिल्म कंपनी तुम जैसी अनाथ लड़की को कोई मौका देगी, या फिर वो मुझ जैसे रसूखदार इंसान की बात मानेंगे। आखिर कब से तुम जैसे आदमी की बातों को लोग इतना भाव देने लगे? आखिर कब से तुम्हारी यानी मिस्टर वैंग की इज्जत नीलाम होने के काबिल हो गई है? किंग, टीचर जिन, आप अचानक वापस कैसे आ गए? टीचर जिन, क्या यह वही इंसान है जिन्होंने 4 बड़े सुपरस्टार्स और 5 बड़ी हीरोइनों को बनाया था, लेकिन 10 साल पहले लिखना छोड़ दिया था? क्या आप वही टीचर जिन हैं? वो सब तो बस दिखावे के नाम थे। बच्ची, अभी तुम्हारी बातें सुनकर मुझे काफी दिलचस्पी महसूस हुई। अगर हम इसे एक स्क्रिप्ट में बदल दें तो इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? यह तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी, लेकिन हमारा तो कोई रिश्ता भी नहीं है। फिर आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? उसे यह मौका कैसे मिल सकता है? तजुर्बे के हिसाब से तो हमें यहाँ बहुत शोर है, चलो कहीं और चलते हैं। ठीक है, फिर मेरे स्टूडियो में चलकर बात करते हैं। टीचर जिन, यहाँ हमारे अलावा कोई और नहीं है। अब आप सच बता सकते हैं। कैसा सच? 10 साल तक चुप रहने के बाद आप दोबारा काम करने के लिए क्यों तैयार हुए? बच्ची, मैंने कहा ना, क्योंकि ये कहानी वाकई काबिल तारीफ है। टीचर जिन, जरा यहाँ देखिए। इसका क्या मतलब है? मेरी ये आंखें सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है। काफी समझदार हो। दरअसल मैं किसी का वादा निभा रहा हूँ और अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ। अफसोस कि मैं तुम्हें ज्यादा नहीं बता सकता। क्षमा करें, पर मैं ये नहीं बता सकता। अच्छा, फिर तो इस कहानी को न बदलना ही बेहतर होगा। तुम छोड़ो, रहने दो। क्या यह वही नहीं है? ध्यान कोई गिल्डेड हेयर पिन 20 साल। मैं इसे 20 सालों से ढूंढ रहा था।
मैंने पूरे देश का कोना कोना छान मारा, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये जियांग चेंग में मिलेगा। आपको यह कैसे मिला? एक व्यक्ति ये बालों का कांटा लिए मेरे दरवाजे पर पूरे एक दिन और एक रात इंतजार करता रहा। उसने मुझसे मिलते ही सबसे पहली बात यही कही, उसके लिए ये कहानी सुधार दीजिए और ये कांटा आपका। तो मुझे तुमसे वाह डियान कोई गिल्डेड हेयरपिन चाहिए जो तुम्हारी माँ की निशानी है। तुम नहीं कर पाओगे, है ना? मुझे माफ कर दो, मैं यह तुम्हें नहीं दे सकता। यह मुमकिन नहीं है। यह उसकी माँ की आखिरी निशानी है। यह उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है। वह इसे इतनी आसानी से किसी और को दे ही नहीं सकता। मुमकिन नहीं है? जब तुम मेरी उम्र में आओगे तब तुम्हें समझ आएगा कि इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और वैसे भी चाहे कितने भी महंगे गहने क्यों ना हो, उस इंसान के लिए उनकी कोई कीमत नहीं जो अब जाने वाला है। क्या मतलब है आपका? क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि उस लड़के पे ही परिवार को खून की बीमारी हो गई है? क्या तुम्हें पता नहीं है कि वो लड़का पे ही परिवार उससे ब्लड कैंसर हो गया है? तो क्या तुम मेरा और 3 महीने इंतजार कर सकती हो? मैं तुम्हें बता दूं, पेजेंग, अपनी मजबूरियों के बहाने मत बनाओ जब तक कि तुम्हारी जान पर न बनाए। अगर मेरी जान वाकई जाने वाली हो तो क्या तुम मुझसे बात करोगी? माफ करना, तुम्हारी यह इच्छा मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि यह बहुत मुश्किल है। जिस दिन वो मुझसे मिलने आया था उसकी आंखों में भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही आंसू थे। वैसे एक बात है जो उसने चाही थी, लेकिन मैं फिर भी एक बार तुम्हारी राय जानना चाहती हूँ। क्या बात है? उसने मुझसे कहानी का अंत बदलने को कहा, जहाँ नायिका नायक का इंतजार नहीं करती बल्कि किसी और से शादी कर लेती है। नहीं टीचर जिन, मैं आपसे विनती करती हूँ कि अंत वही रहने दें। नायिका किसी और से शादी नहीं करती, वह वहीं रुककर नायक का सालों साल इंतजार करती है जब तक उसका जीवन समाप्त नहीं हो जाता। जब वह बुढ़ापे की दहलीज पर होती है तब वह उसी पेड़ के नीचे खड़ी होती है जहां वह पहली बार नायक से मिली थी। जैसे ही वह पीछे मुड़ती है उसे नायक दिखाई दे जाता है। तुम्हें क्या हुआ है? रो मत, रो मत। हेलो ओल्ड मैन जिन, तुमने उसके साथ क्या किया? क्या तुम्हें कोई जानलेवा बीमारी नहीं थी? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम 3 महीने भी नहीं बचोगे? मुझे तो लगता है कि तुम पूरी तरह स्वस्थ हो। क्याओशी, मैं क्याओशी, अब मैं तुम्हें जो बात बताने जा रहा हूं उससे शायद तुम्हें बहुत गुस्सा आएगा। तुम मुझे मार सकती हो, गाली दे सकती हो, मुझसे नाराज हो सकती हो, लेकिन तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मेरा ब्लड कैंसर, ब्लड सेल की बीमारी, गलत रिपोर्ट थी। गलत रिपोर्ट? एक बार फिर से कहना। वह सच में गलत रिपोर्ट थी। मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। यह मेरे अभी के चेकअप का रिजल्ट है। तुम नाराज मत होना, ठीक है ना? तो क्या सिर्फ इसी वजह से तुम मुझसे छिप रहे थे? तुम्हें बस जवाब देना है, हाँ या ना। हाँ, क्या? हे जंग, अगर तुमने अगली बार ऐसा फिर से किया तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। मैं फिर कभी ऐसी हिम्मत नहीं करूंगा। हे जंग, असल में मैं अपना स्टेज नेम इस्तेमाल करती हूँ। मेरे आईडी कार्ड पर मेरा नाम जीशी है। मुझे यह बहुत पहले से पता था। इसलिए मेरे सभी कानूनी कागजातों पर जीशी नाम के दस्तखत ही मान्य होंगे। तुम्हारा शुक्रिया। तो फिर तुम कब सबके सामने मुझे अपने साथी का दर्जा दोगी? वह तो तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करता है।